हेलो। हेलो। महिमा। नहीं, मैं महिमा नहीं बोल रही। आप कौन? आप कौन बोल रहे हो? मैं महिमा नहीं बोल रही, मैं सोनू बोल रही हूँ। आप कौन? सोनू? जी। ये तो नंबर महिमा का है। महिमा अपने घर पे होगी। आप जानते हो महिमा को? आप कौन बोल रहे हैं, एक बार मुझे बताएंगे मैं आप महिमा कौन का बोल रहे हस्बैंड बोल रहा हूँ। हैं? जी जी जी। हाँ, महिमा हमारे घर पे रही थी, उसके पापा और वो दोनों। मैं वो सोनू दीदी बोल रही जिसका अक्सर वो नाम लेते हैं। ओके, तो आप आपके हस्बैंड का नाम धीरज है। धीरज। ओके, जी जी जी। तो अभी वो आपके पास नहीं रह रहे? नहीं, हमारे पास नहीं है। जिस दिन वो शायद आप हॉस्पिटल गए थे, उससे पहले ही वो हमारे यहाँ से जा चुके थे। ओके। पहले वो अपने फ्लैट पे रहे थे, उसके बाद वो हॉस्पिटल गए थे। अच्छा अच्छा अब अच्छा। वही, अब वो फ्लैट पे है फिलहाल अपने। अच्छा, अब आपके पास नहीं है, ये नंबर आपका है? जी जी जी, ये मेरा ही है नंबर। ओके, ठीक है। मुझे लगा ये महिमा का कोई दूसरा नंबर भी आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई दूसरा नंबर नहीं है। इस पे व्हाट्सएप महिमा ही यूज करेगी, आप यूज कर रहे हैं? नहीं, इस पे तो व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, तो मैं ही तो चलाऊंगी, वो क्यों चलाएगी? उसका अच्छा, नंबर कुछ और होगा, उसके में वो नंबर किसी और से व्हाट्सएप चल रहा है, मुझे लग रहा है महिमा के। क्योंकि महिमा महिमा का ने जो एक बार नंबर इस है। नंबर से मुझे फोन किया था। हाँ, किया होगा, पता नहीं मेरे को, क्योंकि उसके हाथ में फोन रहता था। आपका फोन या उसके हाथ में लगा था? जी जी जी, वो ले लेती थी, दीदी मुझे फोन दे दो, तो मैं दे देती थी उसको। तो महिमा के पास अभी कौन सा नंबर है आपको नहीं पता है? नहीं, देखो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ये है कि उसका व्हाट्सएप उस नंबर से नहीं चल रहा जो नंबर पे चला रही है। उसका नंबर किसी और दूसरे नंबर से चल रहा है। वो व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप की बात की थी ना हमने, व्हाट्सएप किसी और नंबर से चल रहा है उसका। व्हाट्सएप किसी और नंबर बट चल रहा मेरे पास तो यही नंबर है। मेरे पास तो अभी यही नंबर है, है? ओके। और इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। ओके, आपको पता है वैसे महिमा और मेरे बीच में क्या चल रहा है अभी? नहीं, देखो मुझे नहीं पता। आपको उन्होंने वो जो मिस्टर महाजन है उनकी वाइफ ने बताया? आपकी को डिस्कस हुआ? नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि आपसे उनकी बात हुई थी, जी। सिर्फ इतना बताया था। बस? हाँ, बस इतना बताया था कि उनकी आपकी, हम तो खुद ही आपसे मिलने आ रहे थे हॉस्पिटल में, आप आ मैं नहीं और पाए? मेरे हस्बैंड। हाँ, लेकिन आप जब तक वहाँ जा चुके थे, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या पता मैं चला था 3 कि दिन उसने रुका था केस वहाँ पे। कर दिया है। नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, उसने मुझे जाके ये पता चला, फोन पे भी मुझे मैसेज मिला कि उसने केस कर दिया है। अच्छा। तो मैं चिराग भैया से मिली, उनसे बात हुई मेरी। हम्म तो चिराग भैया ने बताया कि वो क्यों रुकेंगे जब ये ऐसे ऐसे केस कर देगी, तो मैं हम्म कहा ये भी बात ठीक है। हम्म तो मैं सारी आपका। बातों को देखो ये जानती हूँ। हम्म अगर जब रहना ही नहीं था, हम्म या जो भी प्रॉब्लम है, हम्म तो शादी क्यों करें? सही बात है। और शादी की है तो जो मिसेस स्टैंडिंग है उसे दूर करो बैठ के। सही बात है। और वो आपके मम्मी पास पापा आप लोग के बैठा घर हो पे आ वो भी। गई। आप लोग का भी तो एक बार को फर्ज बनता होगा ना, कोई शादीशुदा लड़की आपको, आप पता है मैं और चिराग आपके ऊपर केस करने वाले थे। नहीं, देखो हमने तो पता है क्या, अब हमारे घर वो आ गए, हमारा अब कोई बेस नहीं था उनको लाने का। आपको ऐसा भी इसमें नहीं लगा कि सारा उसके बेस हस्बैंड को मोनू आना भैया चाहिए का था? और उनकी वाइफ का है। वो आना नहीं चाह रहे थे यहाँ पे। हम्म मतलब महिमा के पापा आना नहीं चाह रहे थे हमारे घर। हम्म ये मोनू भैया जबरदस्ती लेकर आए कि हमारे यहाँ रह लेना। हम्म मतलब जो सारी बात है, जो मैं झूठ तो कह मैं बोलती नहीं, आपको पता हम क्रिश्चियन है, हम इसलिए हम झूठ बोलना पसंद नहीं करते, जो जी बात है वो है। जी। तो क्या था कि मेरे हस्बैंड को यहाँ से लेकर गए रात को। हम्म तो मेरे हस्बैंड और वो मोनू भैया वहाँ पे रुके उनके हम्म घर पे। हम्म तो उन्होंने फोर्स करा उसको। हम्म महिमा ने बोला था उनसे, हम्म मोनू भैया से, बहुत बातचीत ज्यादातर महिमा की मोनू भैया से होती है। हम्म इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है हम्म कि क्या बात होती है उनकी। हम्म यहाँ पे भी हमारे घर पे वो रहे हैं 40, मतलब 41 डेज रहे हमारे यहाँ पे। पता है मुझे।
आपको तो ऐसा नहीं यहाँ लगा पे एक भी बार भी कि उनकी, इनके हस्बैंड को इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए, देखो आपने रख रखा किसी को? मैंने उससे बोला, हम्म जब आपकी और उनकी बात हो रही मोनू भैया की और आपकी, कि उनसे बात करा दो, हम्म तो ये बात मैंने उससे बोली, मगर तुम बात करो ना एक बार, हम्म भाई बात तो करो। कोई हम्म एक तो ये नहीं कि इंसान खा जाएगा फोन पे से निकाल हम्म करके, या तुम्हें एकदम मार देगा। एक हम्म शादी हुई है, तुम लोगों की साथ में टाइम स्पेंड करा है, हम्म, तो बातचीत करो। बातचीत से हर चीज का समाधान होता है। जी। मैंने कोई गलत बात उसे सिखाई, हम्म पहले तो वो मेरे से, मैं उससे, मेरे देखो काम में इतनी व्यस्त थी, हम्म। भैया के काम के चक्कर में इतना व्यस्त रहती थी, मुझे फुर्सत ही नहीं थी उससे बात महिमा करने कुछ की। नहीं करती थी ना? नहीं, महिमा बैठी रहती थी। महिमा ने तो हमारे घर एक चम्मच भी नहीं उठाई। है ना? मैं आपको बताऊं, अपने पापा को पानी तक नहीं दिया उसने। अच्छा, हम्म। सब आपने ही करा जो करा। वो अपने हाँ, लैपटॉप पे मैंने बिजी रहती देखो, होगी। मेरी, आपको बताऊं, मेरी हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे घर कोई आया है हम्म तो मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। पहले हम्म, तो हमारा हमारा कोई मतलब नहीं था उनको अपने घर रखने का। जी। मोनू भैया लाए थे अपने घर पे रखने के लिए। हम्म मोनू भैया आज जितने सीधे बन रहे हैं सबकी नजरों में, वो हमें पता है हम्म कौन क्या है, हम जानते हैं। देखो हम्म क्यों, क्योंकि मोनू भैया ने फोर्स करा था, भैया आना नहीं चाहते थे, हम्म ना हमारे घर ना मोनू भैया के घर। हम्म उन्होंने, मेरी उनसे बात हुई थी इस रात, हम्म तो मैंने बोला, मैं कि भैया आप अकेले हो, वहाँ पे बीमार हो, हम्म तो मैंने कहा आप अकेले रहना ठीक नहीं है वहाँ पे। हम्म महिमा ने फोन करा मोनू भैया के पास। हम्म अब उन दोनों की क्या बात हुई मुझे नहीं पता, हम्म लेकिन उसके दिमाग में ये था कि कुछ ऐसा है कि मेरी मम्मी चली गई, मेरे पापा भी चले जाएंगे, हम्म, क्या है क्या नहीं, वो कि तो ये उसके उसको अपने दिमाग की हस्बैंड से थिंकिंग है ना। डिस्कस नहीं करना चाहिए था ना? तो फिर क्या, मेरे हस्बैंड चले गए वहाँ, रुके रात को। जी। मोनू भैया ने हमसे ये नहीं बोला कि हमारे घर भेजेंगे। हम्म मोनू भैया ने बोला मेरा फ्लैट ऊपर खाली है, हम्म मैं उसमें रख लूंगा। हम्म तो अब ये देखो, तो मेरे हस्बैंड आए तो वो तो मोनू भैया तो उतर के चले गए गाड़ी में से, हम्म वहाँ से। हम्म, अब ये इधर आए तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सफाई वफाई हुई नहीं, हम तो आराम से नॉर्मल तरीके से रह रहे थे। जी। अब इन्होंने फोन करा मेरे हस्बैंड ने, कैसे से भैया आ चुके हैं, आप कमरे की सफाई कर दो, ये कर दो। हम्म जल्दी जल्दी हम लोगों ने किया उसके, हम्म फटाफट से, तब उनको मतलब जगह उनके लिए, मतलब कमरा तैयार किया था हमने। हम्म। और 40 दिन आपके घर पे तो रहे? अब वो ये कह रहे थे फिर बाद में मोनू भैया कि महिमा हमारे यहाँ रह लेगी हम्म, और महिमा के पापा हमारे घर पे रह लेंगे। मतलब भैया ऐसा को क्यों? हमारे घर छोड़ रहे थे, महिमा को अपने घर रख रहे क्यों थे। भाई, ऐसा क्यों? अब ये देखो उनकी दिमाग की बात है, ये तो पता नहीं, वो पता नहीं क्या समझाते हैं क्या सुनते हैं, हमें तो पता नहीं इस बारे में। हम्म ठीक है, लेकिन महिमा ने बोला नहीं, मैं अपने पापा के साथ रहूंगी, मैं हम्म कहीं और नहीं रहूंगी। हम्म वो यहाँ रही, देखो हम्म मेरी उससे ज्यादा बातचीत नहीं थी, हम्म और ना कभी मैंने जानने की कोशिश करी कि क्या बात है क्या नहीं। हम्म बट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो आपके घर से झगड़ा करके आई है या हम्म गुस्से में आई है हम्म या क्या था। हम्म बस मुझे तो इतना पता था कि मम्मी एक्सपायर हो चुकी है, हम्म इस वजह से वो घर पे आई थी और आप उनको छोड़कर गए थे। ऐसे सिर्फ ऐसा मुझे बिल्कुल इतना नहीं पता था। था। हम्म। तो क्योंकि आपको तो ऐसे भैया 40 भी दिन में, परेशान थे इस बात से। 40 दिन में आपको भाई ऐसा नहीं मैंने लगा? तो उससे बोला था, मेरे हस्बैंड ने बोला था महिमा से हम्म कि आप हमारा नंबर दे दो, एड्रेस बता दो, आ जाएंगे मिलने के लिए। हम्म तो महिमा कह रही नहीं दीदी, वो ऐसा कुछ कर देंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब हम कुछ गलत नहीं कर रहे हम्म, तो हम क्यों डरें? सही बात है। आप एक बात बताओ, जो हम कुछ गलत नहीं कर रहे तो हम डरेंगे किस बात से? सही बात है। डरेंगे वो लोग जिन्होंने गलत करा, हम तो गलत नहीं कर रहे, हम तो सही बात सेवा है। ही तो कर रहे हैं। सही बात है। तो मैंने महिमा से बोला तुम डर क्यों रही हो, तुम कुछ हम्म गलत नहीं कर रही, तुम्हारी हम्म तरफ से कुछ गलत नहीं है, हम्म तो तुम डायरेक्टली हमारे घर का एड्रेस दो, हम्म उनको बोलो वो हम्म हमारे घर आना चाहते हैं, कोई नहीं आने दो। सही बात है। उसने अपनी मर्जी जो करती है वो अपनी मर्जी से करती है। देखो या तो उसकी बातचीत मोनू भैया से ज्यादा संपर्क में रहती है, हम्म हमारे यहाँ पे रही बेशक है, लेकिन उसकी अलग से बातचीत मोनू भैया से होती है। हम्म क्या बातचीत होती है क्या नहीं, हमने आज तक कानों से नहीं सुनी। हम्म क्या है, उन दोनों की आपस में साझेदारी होती है, अगर कुछ करती है वो सारी बात उससे पूछ के करती। हमारे अच्छा। घर पे रहने के बाद भी हम्म, वो कभी हमारे सामने बात नहीं करती थी, छत पे आके करते थे अच्छा। बात। और हाँ, वो कितनी देर फोन पे लगी रहती थी? 24 घंटे?
फोन पे तो देखो मैंने एक्चुअली एक बार देखा नहीं उनको, लेकिन वो काम शुरू किया था तब तो वो फोन पे लगी देखा मैंने उसको। लेकिन वैसे मैंने कभी देखो वह जो बात है वो बोलूंगी, मेरे सामने फोन पे नहीं लगी रही थी। एक बार हाँ उनकी मतलब आपस में मतलब भैया की और महिमा की ऐसे हो गया था, मतलब दोनों के बीच में गुस्सा हो गए थे एक दूसरे से। कैसे? गुस्सा हो गए थे, वो कुछ बोल रहे थे भैया, तो महिमा ने सुना नहीं। तो ऐसे ही कुछ बोल रहे थे कि मतलब तुम सुनती नहीं हो किसी की, ये है वो है, और तुम अपनी करती हो, जब करती हो किसी की बात ही नहीं सुनती, और तुम मतलब मुझे यहाँ लेकर आ गई हो, और ये है तुम खुद ध्यान नहीं देती हो किसी बात पे, तुम बैठी रहती हो पूरे दिन, कुछ नहीं करती हो। इसी बात पे वो फोन पे बात करती करती रात को बाहर निकल गई थी। अच्छा। रोड पर। अच्छा। 11 बजे बाहर, 11:30 बज रहे थे रात को, बाहर रोड पे निकल ली। अब आपको पता है हमारे यहाँ का तो जो माहौल है अभी थोड़ा वैसे ही है, गांव टाइप का चीजें होता है। रात को लड़की बाहर रह रही है, ना जाने किधर से कोई लड़का आ जाए उसको छेड़ ले, फोन ले जाए छीन के। सही बात है। वो एक बात बताऊं, वो किसी की बात नहीं सुनते, अपने सामने घर बर्बाद किसी की कर बात रही है नहीं वो। सुनते। मैंने उसे बहुत हाथ पकड़ के बुलाया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अभी जाना है यहाँ से, मैं अभी जाऊंगी यहाँ से, ये है वो है। जबकि मैंने उसके शादी के फोटो देखे इतनी। जाएगी कहाँ पता पे? नहीं कहाँ जाएगी, ये भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने भैया से पूछा आके, मैं कहा भैया आपने कुछ बोला है क्या उससे? तो भैया कह रहे वो किसी की नहीं सुनती, उसे छोड़ दो बाहर रोड। मैं वो बाहर रोड पे खड़ी है, बताओ मैं क्या करूँ? आपको बताता हूँ उस दिन रात को उसने कम से कम 1 बजे 1:30 बजे तक गेट पे बैठी रही है। मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था उस दिन कि मैं बताया कुछ बोल नहीं सकती थी। आप लेके ही क्यों आए? उन्हें अपने घर भगा देना चाहिए था। पता है देखो मैं नहीं लेकर आई, मैं आपको बताऊं पता है। एक चीज बताऊं आपको। आप जी बताइए। आपके घर में 40 दिन रही वो, उसके बाद और लोगों के घर पे भी रही। हाँ ये पता है आपको? नहीं रही है, मैंने सुना है, मैं हॉस्पिटल गई थी तो कोई और है, मतलब किसी और के घर पे आ रही थी, वहीं सोती थी, वहीं से खाना लेकर आ रही थी। भगा दिया उन्होंने लात मार के। जब इसकी असलियत पता चली ना तो उन्होंने भगाया लात मार के इन्हें। ठीक है, देखो इस चीज में साझेदारी मोनू भैया की है, मैं तो सीधा बोलती हूँ। पता है हम लोग आपके घर में पुलिस लेके आने वाले थे, आपके ऊपर कोर्ट केस करने वाले थे, पता है आपको? अगर कुछ भी हाँ होता ये ना। बात मुझे पता चली, लेकिन मैं नहीं बोली थी महिमा से। मतलब कोई बात नहीं, जब उनको बात यहाँ आके पता चलेगी, खुद ब खुद ना तो पुलिस कुछ करने की है और ना मका आपके हस्बैंड कुछ करने के हैं। क्योंकि तो हमें तो सारा पता है ना। रायता जो फैलाया है ये महिमा के काम है। ठीक है, क्योंकि ना तो महिमा किसी की बात सुनती है और ना ही कुछ, वो तो हमारे घर में रह के हमसे बोलना बंद कर दिया उसने तो। अच्छा। खाना नहीं खा रही है और खाना बाहर से ला रही है, हमारे घर में रहती, हम तो उसको बैठे बैठाए सब कुछ दे रहे, मेरे बच्चे मैं, मतलब बैठ जाती है वहीं पे ही, दूध नाश्ता सब कुछ दे रहे हैं। वो तो हमसे बोलना है, हम तो इतना बोल संपर्क में नहीं थी, मतलब इससे कोई मिलने आता था क्या वहाँ पे कोई? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे यहाँ पे, ना कोई मिलने। घर से तो वो खैर यहाँ से हमारे यहाँ से कभी नहीं जाती थी, वो जाना शुरू किया उसने हमारे यहाँ से, या तो नगर निगम ऑफिस गई थी या फिर उसका आना जाना फ्लैट पे रहा था वो। अच्छा। या किसी कोई फ्रेंड है उससे संपर्क था इसका। हाँ कौन फ्रेंड है वो? पता नहीं कौन सी फ्रेंड है, वहीं रहती है सोसाइटी में उधर ही। उससे हम ऑटो में गए कोई थे तो कुछ लड़का तो सामान नहीं लेकर आता आए थे। देखो ये तो मैं नहीं कह सकती, पर लड़की तो मैंने देखी थी, एक लड़की थी इसके साथ, उससे बात करती थी, वो इसकी फ्रेंड थी। बाकी इस चीज के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कौन लड़के से बात करती थी या नहीं करती थी, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बात, मेरे से भी ना ज्यादा नहीं बोलती थी वो। अगर कुछ पता है ना इन चीजों के बारे में, जो भी बात है, तो देखो मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, आप कोई बात नहीं, मेरा नाम भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं रोती रही हूँ पहले बात तो। जी। ये अपनी मन की बात सारी मोनू भैया की वाइफ को बताती है, उनसे ही सारी बात करती है। उनसे भी मेरी बात हुई, बट उन्होंने मुझे कुछ खास बताया नहीं। ठीक, क्योंकि उनसे ही ज्यादा संपर्क में रहती है, क्योंकि उनसे इतना घुलना मिलना है महिमा का। ये सोच लो कि एक थाली में एक चम्मच से खाने वाले हैं ये लोग। अच्छा।
अब आप सोच लो, बट वो भी आजकल मुंह नहीं लगा उनसे रहे, मैंने रोना सुना है। पीटना। वह हमारे घर पे रही है, आपको एक बात बताऊं, सेवा हम लोग कर रहे हैं, हम्म लेकिन बुरा हमें भी बनाया उसने, हम्म बुरा हमें भी बहुत बनाया है वो। और मोनू भैया खुद लड़के गए हैं हमसे, अच्छा जी, यहाँ क्यों? महिमा के कहने से लड़के गए। क्यों? महिमा को हमसे लड़वाया है खुद, क्यों? मोनू भैया ने लड़वाया हमें। क्यों? अब हमारे घर पे रह रहे हो आप, जी अब मेरे हस्बैंड है, जी आप हो या मैं हूँ, जी अब हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं, 20 बार डॉक्टर लेके आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड काम छोड़ के घर पे जी पड़े हैं, जी भैया की सेवा कर रहे हैं। जी डॉक्टर को लाना ले जाना, उसको दे सब कुछ करना, सामान लेके आना, ये लेके आना, तो क्या हम एक फल ला के नहीं दे सकते? आप सही बात बताओ। है, सही बात है। तो हमने, भैया ने हमसे बोला, महिमा के पापा ने, हम्म कि इनसे, मेरे हस्बैंड से, कि हम्म धीरज भाई आप मेरे लिए फल लेकर आ जाओ, हम्म तो महिमा से पैसे ले लेना। हम्म तो हम, ये मेरे हस्बैंड नीचे आए तो महिमा से बोला, हम्म वो बोलती नहीं थी, मेरे हस्बैंड से तो बिल्कुल नहीं बोलती थी, अच्छा। क्योंकि ये बात कड़वी बोल देते हैं, मुंह पे बोलते हैं, पर हम्म इन्होंने तो बोल दिया था कि ड्रामेबाज है, ड्रामा करती है एक नंबर की। सही बात, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोला। और ये अगर इनके सामने फालतू बोलती तो ये फिर उसको सुना सुना देते। भी देते अच्छे से। हम्म तो कह रहे कमी इसमें ही है, बाकी हम्म किसी में कमी नहीं है। दुनिया तो देख ली ना अब क्या तमाशा। था, क्योंकि क्या था, क्योंकि ये बात हमारे से हस्बैंड नीचे गए थे, मैंने बोला मुझे महिमा पैसे दे दो, भैया फ्रूट मंगा रहे हैं, जी मैं अपना आप मंगा लूंगी, अच्छा। अपना आप मंगा लूंगी। हम्म तो इस बात की मुझे बड़ी गिल्टी फील हुई। हम्म गिल्टी फील क्या हुई, मेरे हस्बैंड को भी हुई। हम्म यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, रात को दिन को। आपको पता है मेरे बच्चों ने पहरेदारी करी है गेट पे बैठ करके, पूरी पूरी रात। हम्म मेरे बच्चों ने बाथरूम, लेटरिन बाथरूम सब साफ किया है हाथों से। और महिमा बड़ी बात बोलती है नहीं मैंने करनी करा है। चाहिए ज्यादा। किसने? महिमा ने? मैं महिमा के मुंह पे बोल दूं? कहाँ बोलेगी महिमा, मैं उससे बता दूं। एक दिन ना हम लोग हमारी जो, मिलेंगे, ठीक है? एक दिन आप ना महिमा, हम लोग जब आएंगे ना, सब लोग आएंगे, मेरी फैमिली भी आएंगे, आप भी आए, आपको मैं बुलाऊंगा, प्लीज आप आ जाओगे? बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, मेरी फैमिली मेरे भी होगी। हस्बैंड तो आपसे मिलना ही चाहते हैं, मेरे हस्बैंड खुद आपसे मिलना मैं चाहते भी हैं, उनसे मिलना चाहता हूँ। ओके। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम क्यों डरे किसी से। नहीं, आपने देखिए, पता है क्या, देखिए, आप लोग को बुरा बना, अब मेरी बीवी है, ठीक है? खानी ना खानी। हेलो। हाँ जी बताइए, हाँ बताइए। मेरी बीवी है, 40 दिन से गुम है, मुझे क्या पता कहाँ पे है। जी। हम्म। मैं तो जिसके घर बैठी है उसको पकड़ूंगा ना जाके। एक बात बताऊँ आपको मैं, बताइए। ये बात जब आपने मोनू भैया के फोन पे फोन किया है, जी। तो ये बात आपको मोनू भैया ने आपको पहले ही बता देना चाहिए था। मोनू भैया खुद हमारे घर पे छोड़ के गए उनको, नहीं और बताया खुद मुझे। उनको जबरदस्ती मोनू भैया लेकर आए मैंने फ्लैट उनसे पे। बोला, भैया आना नहीं चाह रहे थे। मैंने उनसे बोला कि मुझे आप जहाँ पे रह रहे हैं आपका एड्रेस दीजिए, तो उन्होंने पता हम्म। मुझसे क्या बोला, आप वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। मतलब मैं कैसे ना कैसे मैं पहुँच जाऊंगा, मुझे एड्रेस आपको दो एक अभी। बात बताऊं, उन्होंने जी। तो मेरे दिमाग में ये थिंकिंग डाली है कि आप आओगे यहाँ पे तो ऐसा ऐसा करोगे तो सुमन दीदी ही लड़ सकती है। मोनू भैया की वाइफ बोलती है बात मुझसे, अरे तो मैं क्यों सुमन लड़ूंगा दीदी ही किसी से सुधार भाई, सकती है। मैं क्यों लड़ूंगा मेरे किसी से? दिमाग, मतलब मेरे सामने ऐसी बात प्रेजेंट करी है आपके लिए कि वो ये करेगा, प्रशांत ये करेगा, वो मैडम करेगा, सुनिए, मैं तो आपको एक बात सोनू बताऊं, मैडम ही। मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं अपने बताइए। मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज से, और मैंने आपका मतलब वो फोटो वगैरह इंसान की पर्सनैलिटी बता देती है कि वो कितना अच्छा है और क्या है, मतलब मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं मुझे। विदेश से मैंने पढ़ाई करी है, मैं यहाँ पे गुड़गांव में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है? मैं कोई लड़ाई झगड़े वाला इंसान नहीं हूँ, और ना ही मैं ऐसा करता हूँ किसी के साथ, पर ये जो और लड़की कर रही है। बोलिए जबकि बोलिए। महिमा आपकी देखो बुराई नहीं करती कभी, आपकी तारीफ भी करती है, ये बात नहीं कि बुरी नहीं, वो आपकी तारीफ ये करती है कि बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी पता नहीं वो तारीफ करने के बाद भी आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती। पता नहीं। कह रही कि मुझे अच्छे से समझते हैं और मेरे को हर चीज सिखाते हैं, खाना बनाना ये सब, और बहुत अच्छी हेल्प करते हैं मेरी। बट फिर भी मिलने नहीं आ सकते हैं। हैं? तो तो ये एक बार आपको वो फ्लैट उनकी पे वाइफ रह ने रही थी तो बताया आपने कि? मैसेज करा था आपने एक बार कि आप, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
हाँ मैंने मैसेज महिमा के किया। पास आपने टेक्स्ट मैसेज करा था कि हाँ मैं मिलना चाहता हूँ पापा से और आपसे। हाँ 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 मैं हाँ। विदेश चला जाऊंगा यहाँ से, है विदेश तो नहीं कह उस रहा, मुझे वक्त। मुझे कहीं कोई दूसरी सिटी में मूव होना था, जाना था। हाँ, तो उसने महिमा ने मुझे मैसेज दिखाया। हम्म मैं उस वक्त फ्लैट पे थी, महिमा के पास ही थी हम्म फ्लैट पे। हम्म और महिमा ने मुझे मैसेज दिखाया तो मैंने कहा, मैं कहा मिल लो, मिलने में क्या दिक्कत है। हम्म। देखो जो मेरा मन है, ऐसा तो है नहीं उसके दिमाग में ये है कि आप गुंडों से पकड़वा दोगे, आप पिटवा दोगे, किडनैप उसने करके पुलिस ले केस जाओगे। बुलाया, उसने गुंडे बुलवाए, पता है आपको, हॉस्पिटल में। पता है आपको हाँ, ये वाली मुझे बात? पता चला, बाद में पता चली है मुझे, चिराग भैया ने बताई थी मुझको। फिर मैं भी क्या करता, रुक के मैं भी चला गया वहां से। फिर तुम्हारे लिए एक तो कोई आए इतना दूर, मैं फरीदाबाद से चल के आया वहां पे इतना दूर, हम्म। और तुम मेरे पर पुलिस केस कर रही हो, और कोई बात भी नहीं हुई थी, कोई बात नहीं हुई हमारे बीच में। कह रही मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे मारना चाहते हैं। अरे झूठ बोल रही है। चिराग भी वहीं पे था, जिस चिराग। इंसान को मैंने महिमा से बोला, मैं कि जिस इंसान को मारना होता है ना, वो नहीं, वो चुप नहीं बैठता वो है। बोलता नहीं है। हाँ, सीधा मतलब मार के मारने भागता को है। तो वो तुम्हें ना, मारने को तो वो हमारे घर पे भी मार सकते थे आकर के, हम्म कुछ बिगाड़ लेता कोई। हम्म। मैं कहा हमारी भी बोलती बंद हो जाती, मारने वाला ऐसा होता है इंसान। सही बात है। और मैंने कहा रही बात उनकी, मतलब मैंने ये महिमा से बोली, मतलब वो इंसान सही है हम्म तभी आज तक रिश्ता बरकरार है। हम्म अगर वो इंसान सही नहीं होता ना, तो जैसे मतलब मैं सुन रही थी ये बातें, हम्म। मगर कब का उनकी तरफ से रिश्ता कब का खत्म हो चुका। या तो इंसान आर हो जाता है या फिर पार हो जाता है, सही बात किसी है। एक साइड का रास्ता पकड़ता है वो। सही बात है। तो वो समझ सुनती ही नहीं है किसी की बात। तो बताओ क्या करें, क्या उसे समझाएं क्या नहीं। तो वो सिर्फ मोनू भैया की बात सुनती है और मोनू भैया की बात मोनू सुनती भैया है पे ये भी बात कितने इल्जाम लगाए पता है आपको? मेरे पर। नहीं नहीं नहीं, मोनू भैया के ऊपर महिमा ने कितने इल्जाम लगाए पता है आपको? मैं हर महीना पैसा मोनू देती हूँ, उनकी फैमिली सपोर्ट करती हूँ, मैं उन्हें टाइप देती हूँ। पता है आपको पहली बात? नहीं, मुझे ये नहीं पता। मुझसे और मुझसे देती भी पैसे होगी तो देखो, हमें मुझसे इस भी बात पैसे के ले बारे लेके में दिए कोई उसने। अंदाजा नहीं है। मुझसे भी पैसे ले लेके दिए उसने। ये बात मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मोनू भैया ने खुद महिमा के कहने से हमसे लड़ाई करी। ये बात मैं कह रहा हम हूँ ना, क्या कहें। ये बात मैं कह रहा हूँ। मुझसे पैसे अब लिए दिए उसने। भी होंगे तो देखो, वो मोनू भैया ये थोड़ी ना बता देंगे कि मुझे पैसे दिए हैं। हम्म। ये और थोड़ी ना बता और देंगे। मेरी मोनू से बात हुई, मोनू ने मुझे पता क्या बोला? हम नहीं लेते कोई हम्म। पैसा इनसे। तो मैंने बोला, फिर महिमा मुझसे आपके नाम पे पैसा लेती थी, टाइप लेती थी, वो कहाँ जाते हैं फिर? ये ऐसी लड़की है। जबकि महिमा के खुद पापा ये बोल रहे थे, हम्म वो खुद टेंशन में है हम्म। कि ये लड़की अपना घर बर्बाद खुद कर रही है। ये कर बात रही है, भैया ने हमसे बोली, कर रही है, क्योंकि बिल्कुल इस कर रही बात है। की वजह से वो ना तो ठीक हो पा रहे थे, हम्म ना तो वो बीमारी थे, ना वो ठीक हो पा रहे। हम्म मतलब कोई चीज सही नहीं चल रही, उनके दिमाग में टेंशन चल रही थी। हम्म एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैं कि भैया आप हमारे घर आए हो, हम्म कल को आपको कुछ हो जाए हम्म। तो आपका बेटा ये कहेगा कि हमने आपको मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा भैया आपके दिमाग में कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है हम्म तो आप हमें बताइए। हम्म तब भैया ने हमें बताई महिमा वाली, कि मैं इस लड़की की वजह से परेशान हूँ, हम्म तो ये अपना घर खुद बर्बाद कर रही है, ये किसी की नहीं सुनती है। हम्म और ये नहीं सुनती है, इसलिए इसने अपने जीवन को बर्बाद करके रखा हुआ है, हम सबको परेशान कर रखा है इसने। हम्म। और हकीकत में वो अपने पापा की बात नहीं सुनती। मुझे पता है नहीं सुनती है, नहीं करती है सुनती अपनी वो, मर्जी। सच्ची बताऊं, लड़ती है उनसे। पता है मुझे। क्योंकि हमारे सामने तो इंग्लिश में बात करके लड़ती है, इंग्लिश आती भी नहीं उसे। तो सोचती है हैं, हमें दिखाती है कि हमें इंग्लिश का मतलब नहीं समझ में आता, उसे लेकिन खुद नहीं आता आता। सब कुछ है। लेकिन हम तो हिंदी भाषा बोलते हैं, तो हम जी क्यों इंग्लिश बोलें। जी, सही बात है। तो सीधी सी बात है कि अब वो खुद अपनी जिंदगी में खुद आग लगा रही है। अगर वो रहना चाहती है तो देखो, मैं तो यही राय दूंगी, हम्म मैंने तो उससे भी बोली थी हम्म कि जब तुम्हें रहना नहीं है या हम्म रहना है हम्म। तो बैठ के बात तो करनी पड़ेगी। सही बात है। दूरी दूर से खिचड़ी तो पकाने से कुछ होगा नहीं। सही बात है, ये तो तो सच मैंने बात तो है। जिस दिन आपने मैसेज किया था, हम्म उस दिन भी मैंने उससे बोला, मैं कि जाकर मिलो, बातचीत करो, किस लिए मिलना चाहते हैं। हम्म मैं कि अगर पापा को देखने आ रहे तो कोई बात नहीं, आने दो। हम्म। नहीं दीदी, यहाँ नहीं आने चाहिए, वो झगड़ा करेंगे, ऐसे बोलेंगे, वो बोले। वो खुद ही खिचड़ी पकाती है अपने दिमाग। हाँ, और उसी में विश्वास कर लेती है। इसकी मम्मी की भी ये आदत थी,
और आपको पता है ये इसकी मम्मी जो गई है ना, आप इन्हीं की हम्म। गलतियों की वजह से गई है। 500 लोगों की शादी में गए हैं ये लोग कानपुर। मैं मना कर करके थक गया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, 500 लोग हैं, कोविड चल रहा है, मत जाओ मत जाओ। हम्म। नहीं सुना, देख लो क्या हो गया। अच्छा, हम लोग को सबको ये बताया कि आप लोग कुछ नहीं करते थे, आप लोग के अंदर सिर्फ एक कमरे में इनको एक कमरा दे देते रहने के लिए और सब नहीं काम नहीं, ये महिमा अच्छा, करती थी। आप मुझे एक बात बताओ, ये बात किसने बोली आपसे? ये महिमा ने बोली है मुझसे, महिमा को आप मेरे सामने बैठाना। तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। जिस दिन बात होगी ना, मैं आपको बुलाना चाहता महिमा हूँ उस को दिन। मेरे सामने बैठाना, मेरे हस्बैंड आएंगे, मेरे 3 बच्चे आएंगे आपके पास। हम्म। और ये बात, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं चाटा भी मार दूंगी मार इसमें, देना, क्योंकि मैं गलत बात पसंद नहीं करती हूँ। मार देना। आप भी आना, मैं आपके तो हस्बैंड को भी भैया की लेके शर्म आना। कर रही थी, मैंने भैया की वजह से कुछ नहीं बोला क्योंकि वो बीमार थे। हम्म। अन्नी मैं उसको यहाँ से भगाने वाली थी हम्म। कि तुम जाओ अपने पापा को लेकर कहीं भी रहो। और आइंदा आप ये प्लीज जो उसकी हेल्प नहीं बीमारी बढ़ी करोगे। है ना, ये जो बीमारी बढ़ी है ना, हम्म। हम्म। आपको मैं एक बात बताऊँ, उसकी कमी की वजह से बढ़ी है। पता है। उसने ना हॉस्पिटल में जाने दिया, ना एडमिट करने दिया, हम्म। ना किसी की दवाई। सारी बात मोनू भैया के कहने पे चल रही है। मोनू भैया ये दवाई ला दो, मोनू भैया ये दवाई, सारे काम मोनू भैया और महिमा ने करे हैं, हम्म। इसलिए वो बीमार पड़े हैं। हम्म। मोनू भैया तो बच गए। हम्म। मोनू भैया तो अंदर भी नहीं घुसते थे कमरे में। अच्छा। महिमा खुद नहीं घुसती थी अपने पापा के पास, हाथ तक भी नहीं लगाती थी। अच्छा वो जी। तो इतना बचती थी दूर से। मोनू भैया अपने नीचे ही खड़े होकर बात करते थे, बहुत दूर से, अच्छा जी। दरवाजे पे से। और हम उनको हाथ भी लगाते, खाना भी खिला रही हूँ हाथ से, उनके कपड़े लत्ते सब कुछ सफाई कर रही हूँ। मुझे कोविड नहीं लगता क्या? हम्म। मेरे बच्चों को नहीं लगता, मुझे डर नहीं था। हम्म। मोनू भैया की बात बता रही हूँ। मोनू भैया ने हम्म। अपने घर का वादा करके हमारे ऊपर उनको लाकर रख थोप दिया। दिया। चलो ठीक है, उन्होंने लाकर रख दिया तो हम तिलसे नहीं, क्योंकि हमने परमेश्वर का दास होकर के उनकी सेवा करी। जी। तो हमें डर नहीं था कि हमें कोविड लगेगा या मेरे बिल्कुल। बच्चे को उन्होंने तो भी। ये बोला मोनू ने कि हम्म। आपने लास्ट टाइम भी कोविड से किसी पेशेंट की हेल्प करी थी, तो आप इसलिए इस बार भी कर रहे हो। क्या ये बात सच है? नहीं, मैंने किसी कोविड पेशेंट की कोई हेल्प नहीं करी थी, बट मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, जी। मुझे इस बात की नॉलेज है। ठीक है, कि पेशेंट को कैसे रखा जाता है, कैसे उन्होंने नहीं। ये बोला मुझसे, ये मोनू भाई के वर्ड्स हैं कि पिछले साल भी उन्होंने अपने घर पे कोविड के पेशेंट्स रखे थे और इस बार भी उन्होंने इसलिए उनको रखा अपने घर पे। नहीं, हमने ये किसी आज को मैं नहीं, मोनू के सही मुंह पे झूठ बोल बात सकता है। हूँ वाली बात। बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि मैंने किसको रखा, बताओ। मतलब सब झूठ, क्योंकि सब मेरी झूठ। मोनू भैया से लड़ाई हुई है, देखो हम्म। मेरी खुद लड़ाई हुई है। हम्म। और इस वजह से ना हम मोनू भैया से बात करते हैं, हम्म। ना हम उनकी वाइफ से बात करती हूँ मैं, हम्म। और ना हम उनके चर्च में जाते हैं। हम्म। क्योंकि मोनू भैया ने उन्होंने आग लगा दी है हम्म। हमारे बीच में। हम्म। ना भैया फोन करते हमारे पास, कभी फोन नहीं करते भैया। हालांकि पहले बात तो वो फोन नहीं देती अपने पापा के हाथ में, सही बात है। फोन को अपने पास रखे अपने रखती पास है, वो रखती है, किसी हाँ। से बात नहीं करने देती। फोन को छीन के रखती है भैया के हाथ से, पता है मुझे, वो फोन पे बात नहीं करने देती। पता है मुझे। यहाँ पे भी यही था उसका। मैंने बहुत कोशिश मैं करी, मैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, हॉस्पिटल लेके चल रहे। इतना बढ़िया डॉक्टर था जिससे हमारे के पापा का इलाज चला था। उस डॉक्टर से हमने बोला, और भी डॉक्टर थे, इतनी कंडीशन खराब थी ना जिस वक्त हमारे घर पे आए थे वो, कि हो सकता था उनको कुछ भी हो सकता था। जी बिल्कुल, 50% लंग डैमेज पे गए हैं वो। ये प्रार्थनाओं का नतीजा। कभी उसने अपने पापा के लिए प्रार्थना नहीं करी। मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, नाम होने को क्रिश्चियन है वो, एक पास्टर की बेटी है, एक पास्टर की बेटी है, मक्कार है वो। क्योंकि कई पास्टर आए थे, उन्होंने ये बोला कि आप तो प्रार्थना कर रहे हो सिस्टर, लेकिन वो उनकी बेटी है, उनका खून का रिश्ता है। जब तक वो परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकेगी, जब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। हमने रात को 3-3 बजे तक प्रार्थना करी है। उस बंदी ने आज तक अपने पापा के लिए कभी प्रार्थना नहीं करी। अच्छा, तो ये आप, मुझे लगा एक दिन मुझे इसी नंबर से फोन किया था उसने। हाँ, तो ये फोन उसी के हाथ में रहता था। आप उसे अपना फोन क्यों देते थे? मेरे से ये कहती थी, दीदी मुझे काम है, मुझे फोन करना है। तो मैंने कहा ले लो। मेरे दिमाग देखो, जब इंसान के दिमाग में किसी के प्रति कुछ नहीं होती ना कड़वाहट,
तो वो फ्री माइंड होता है, जी उसका फोन ले लो, कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है। जी। मुझे तो आपका नंबर भी नहीं पता, मुझे तो अब मैं ट्रू कॉलर खोल के देखती हूँ तब आपका नाम आता है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि आपका नाम भी प्रशांत है। मेरा नाम प्रशांत दास है। मुझे तो यही नाम से मेरे नंबर शो कर रहा था, लेकिन उसने बोला कि डिलीट कर देना और कभी आपका फोन आए तो मैं आपसे बात ना करूं। ये आपने बात अच्छा हुआ मुझसे उठा महिमा लिया, ने बोली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने उठाया। और और मैं चिराग भैया के लिए भी यही बोला उसने कि चिराग कभी फोन करे तो दीदी आप बात मत करना। नहीं, मैं आपको तो देखिए, मैं कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था ये सब चीजें। मैं आपको दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। आपने थैंक यू, पापा की हेल्प करी, आपने उनको बहुत अच्छे से रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी बेटी अब है, कदी है, बेवकूफ है, उसको नहीं है बुद्धि, कुछ कोई बात नहीं। बट मैं आपको थैंक यू सो मच, आपने इतना उनके लिए किया। वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, आपने उनकी जान बचाई, आपने इतना कुछ किया। मैं दिल से आपको थैंक यू बोलता हूँ, और मैं मानता भी हूँ। देखिए, मुझे भी आपके बारे में कुछ नहीं पता था, ना आपके बारे में पता था, ना धीरज जी के बारे में पता था। बट मुझे तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि मेरी बीवी को किसने अपने घर पे रखा है और वो मुझे क्यों नहीं बता रहा है, तो मुझे इस बात का गुस्सा था। ठीक है मोनू भैया से जब मेरे हस्बैंड की बात हुई और जब आपका कॉल उनके पास जा रहा था मोनू जी भैया के पास, जी। तो मोनू भैया का राइट ये बनता था कि जिनके घर पे रह रहे हैं आप उनसे एड्रेस पूछ रहे थे ना, तो मोनू भैया का फर्ज बनता था कि मेरे हस्बैंड का नंबर देते कि धीरज भाई आप बात कर लो, आप हाँ, खुद बता दो एड्रेस। मैंने नंबर मांगा, वो बोले वो लेकिन आपसे मोनू बात नहीं भैया करेंगे। नंबर देने को राजी नहीं है। मोनू भैया तो हमारी लड़ाई करवा रहे हैं उससे, लड़की से। मैं तो मोनू भैया के मुंह पे बोल दूं, जिस दिन बैठेंगे उस दिन बोल दूं, मेरी तो बहुत लड़ाई हुई है मोनू भैया से। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, धीरज जी, आप प्लीज आइएगा, हम लोग सब बैठ के बात बिल्कुल करेंगे। आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जो क्योंकि बात होगी वो हम सामने बोलेंगे। हाँ, क्योंकि उसने तो बोला ये लोग तो कुछ करते नहीं थे, मैंने अपने फादर की पोटी साफ करी है, मैंने अपने फादर को खाना खिलाया, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, ऐसे बोलती है वो। किसने खाना मैं खिलाती थी या मेरे हस्बैंड खिलाते थे? वो ऐसे एक दिन बोलती है। ऐसा था एक दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, हम्म। तो वो क्या था कि भैया पे उठा नहीं जा रहा था, उनको बार बार लैट्रिन लग रही, क्योंकि ये जी। अपनी मर्जी से दवाई दे देती है कुछ भी। अच्छा। अब उनको दवाई से लैट्रिन लग गई, जी घबराहट हो रही है उनको, जी। पता नहीं ऐसी कौन सी दवाई इसने दे दी, अपनी मर्जी से सब कुछ चल रहा था इसका। हम्म। क्योंकि मोनू भैया भी डॉक्टर बनते हैं, जी दवाई सप्लाई करते हैं, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, जी। मोनू भैया नहीं कर सकते हैं। सही अब ये बात है। दोनों आपस में दवाई मंगा लेते हैं, उनको दे दिया, उनको घबराहट हो रही है, हम्म उनका बीपी मतलब एकदम हाई हो गया, हम्म घबराहट हो रही है उनको, और मतलब पोटी लग गई, तो हम्म क्या उनसे संभला नहीं गया, हम्म तो उनको हमने वहीं बैठा दिया रूम पे ही, मेरे हम्म हस्बैंड ने उठा के उसको बैठा दिया। हम्म तो अब या तो ये पकड़ सकते थे, हम्म। अब भैया को, या तो ये अपनी गोद में उठा सकते थे, जी। तो उसने इतना करा हम्म कि टिश्यू पेपर से, हम्म। अब ये कि भाई हम तो और काम में लगे हुए हैं, जी तो कम से कम तुम एक बार तो अपने पापा को हाथ लगाओगी ही लगाओगी। जी। उसमें भी वो ग्लव्स पहनती है, 2-2 3-3 मास्क लगाती है, दूर से बात करती है। तो उस दिन ज्यादा तबीयत खराब थी, नहीं संभाल पाए मेरे हस्बैंड, तो तब उसने पोटी सिर्फ साफ करी थी, वो भी सिर्फ साफ करके टिश्यू पेपर से फिर चली गई थी। सारा काम मेरे ही हस्बैंड ने करा। एक दिन ज्यादा और तबीयत खराब हुई थी, तो नीचे मोनू भैया थे, मोनू भैया को बुलाया, तो मोनू भैया तो तुरंत नीचे भाग गए, तो भैया ने नीचे ही लैट्रिन कर दी। मेरे हस्बैंड ने हाथ से उठा के लैट्रिन डाली थी वॉशरूम में। थैंक यू ये सो इंसान मच, नहीं है आपने क्या? इतना किया है, मैं आपका बहुत लेकिन उस शुक्रगुजार हूँ। लड़की पे पता है मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? जी। उस लड़की की नजर में किसी का गुनहगान नहीं है, कोई कितना भी कर लो उसके साथ, कोई बात वो नहीं, मतलब ही एक नंबर की। मतलब ही तो है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि वो बालक बुद्धि है जो अब कर रही है ना, चाहे किसी से भी बातचीत कर रही है, कोई भी है, फ्रेंड है, कोई भी है, उसको ये अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा कोई भी कि तुम सोच समझ के कदम उठाओ। वो अपने पैर पे जीवन ऐसे कुल्हाड़ी ही मार नहीं रही है। मिलता। रिश्तों में पता है एक बार गांठ पड़ जाती है तो पड़ती चली जाती है, वो कभी नहीं सुलझते। सही बोल रहे हो आप। और रिश्ते जब बनते हैं ना, तो उनको बनाना भी अपने हाथ में और बिगाड़ना भी अपने हाथ में। मैं तो पता है, मैं तो मार्च मेरा से मानना लगा तो हुआ हूँ। यही है, मोनू भैया से ज्यादा क्लोज है वो, मोनू भैया की वाइफ से क्लोज। मुझे तो लगता नहीं कि मोनू भैया ने कभी ये शिक्षा दी हो कि तुम अपने हस्बैंड से बात करो, ये प्रॉब्लम दूर करो, उनसे पास जाओ, बात करो, हम भी बैठेंगे, तुम भी बैठो। कभी ये शिक्षा दी मोनू भैया? नहीं, उनकी वाइफ ने नहीं। वो खुद एक बीवी है,
बच्चे वाली हैं, कभी शिक्षा देती तो शायद वो मानती जरूर, क्योंकि ज्यादातर वो उन्हीं की बात मानती है। और कोई भी फ्रेंड है, कोई भी है, मैं तो ये बात जानती हूँ, घर बिगाड़ने के लिए देखो 1000 खड़े होते हैं। सही बात है। घर सुधारने वाला एक भी नहीं आता आगे। सही बात है। एक भी नहीं आ सकता आगे। सही बात है। जिन्होंने हमारी शादी लगाई थी वो खुद भाग गए। अब तकलीफ किसको हो रही है? आपको। मुझे हो रही है। कोई फर्क नहीं है, वो तो खा रही है पी रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक आप पता इज्जत वाले घर से हैं, आपकी कुछ रिस्पेक्ट है, कोई आपकी मतलब जान पहचान है, रिश्तेदारी में सब चीजें, सबको पता है कि आपकी शादी हुई है। 5 स्टार होटल में शादी हुई है मेरी। पता है आपको कितना पैसा खर्च किया है? लेकिन दुख क्या है पता? और प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है? क्योंकि रिश्तेदार वगैरह सब पूछते हैं, रिलेशन वाले, वाइफ का है आपकी, दोस्त पूछते हैं, तो क्या होता है, शर्मिंदगी होती है। सही बात है। तो सबको, उसे प्रॉब्लम नहीं है, उसने कभी नहीं कहा होगा कि मैं आपसे बात कर लूं, लेकिन आपने बात करी है क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, आपको फिक्र है अपने रिश्ते को बचाने की, उसे कोई चिंता नहीं है। मैं 3 दिन रहा, भैया मजबूर है, अभी बीमार है। भैया खुद कह रहे थे कि मैं आऊंगा, उनसे बात करूंगा, आपके पापा से, मम्मी से। वो तो भैया ठीक हो जाए, तो अभी ठीक नहीं है, इस वजह से शायद है। अब भैया भी हमारे पास फोन नहीं करते, हम ही कर लेते हैं, क्योंकि मोनू भैया अभी भी जाते रहते हैं फ्लैट पे, जाते होंगे, ऐसी बात तो नहीं, उनका जाना नहीं छोड़ता है। पर हम तो ये चाहते हैं कि तुम किसी से जुड़े हो, फायदा है ना कोई बच्चा। हाँ, उनका फायदा ये है, पर ये है कि फायदा के चक्कर में किसी का मतलब भला भी तो करो ना। तुम तो मतलब कभी उनको शिक्षा दी नहीं है, तुम भी तो अपने परिवार को चला रहे हो ना। तुम तो ऐसी ऐसी बात सिखा रहे हो कि जिनके घर में तुमने छोड़ा उन्हीं से लड़ाई करवा दी, हम ही बुरे बना दिए। मुझे तो बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा। पर मैं तो, भैया ने मुझसे हाथ जोड़े कि सुमन बेटा तुम कुछ नहीं बोलोगी, जब मैं ठीक हो जाऊं तब बात करूंगा मैं। तो मैं तो बहुत रोई थी। पता है, मोनू भैया ने हमारी मेहनत को पैसे में तोलना चाहा। बहुत पैसे वाले बनते हैं मोनू भैया। अच्छा जी। मोनू भैया कह रहे कितने पैसे चाहिए, मैं पैसे आपकी जेब में भर दूंगा। अच्छा ऐसे बोलते हैं। क्योंकि देखो, जो हमने मेहनत करी, तो हमने सिर्फ परमेश्वर की दास होकर के, जब परमेश्वर के सेवक हैं। मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। मोनू भैया ने पता है क्या मतलब बीच में खिचड़ी पकाई है, आपको पता है? जिस दिन वो जाने वाले थे, ये बात भी मोनू भैया को पता थी, और महिमा ने उन्हीं के घर पे रुकी थी, उन्हीं से शेयर करी थी ये बात। रात को 9:30 बजे अपनी मम्मी को लेकर के आए मोनू हमारे घर पे, और अचानक भैया बोलते हैं कि हम सुबह अपने फ्लैट पे जाएंगे। तो मैंने कहा भैया ये जिस दिन गए थे ना यहाँ से, अच्छा, उससे एक दिन पहले की बात। 1 जून 30 अप्रैल। तो उससे पहले की बात है। तो मैं तो अपने बच्चों को लेके घूमने गई हुई थी हाईवे पे, खाना वाना खा के। ओके। तो अचानक भैया का फोन आता है कि जल्दी, मतलब मेरे हस्बैंड फोन करते हैं, भैया बुला रहे हैं, जल्दी आओ, कोई जरूरी बात है। क्योंकि हमें पता थी कि मोनू भैया ऐसा काम करवाएंगे, हम इसलिए जानते थे, इसलिए मेरे हस्बैंड ने पहले ही मना कर दिया मेरे बच्चों से, मुझसे, कि भैया पैसे दें तो पैसे मत लेना, क्योंकि उस सेवा करने का हमारा कोई फायदा नहीं जब हमने उसके बदले में पैसे ले लिए। सही बात है। तो मोनू भैया का क्या मतलब है 9:30 बजे तक हमारे घर बैठे रहने का? आप एक बात बताओ। सही बात है। तो मैं, जैसे तुम रोज आते हो वैसे ही चले जाते जी। अब तुम इतने अपने वाले, जब उन्होंने बिल्कुल महिमा के दिमाग में हमारे प्रति नफरत भर दी ना, तब वो दिखा रहे हैं कि हम, हाँ, भैया को हम गले लगाएंगे, भैया को। जब तो दूर दूर से नफरत करते थे, बहुत दूर से खड़े होकर बात करते थे, कमरे में भी नहीं जाते थे। जब बिल्कुल हमारे अंदर, बिल्कुल महिमा के अंदर हमारे प्रति छवि एकदम बेकार कर दी ना मोनू भैया ने, तब उस दिन रात को बैठे, अचानक डिसीजन हो रहा है कि मैं सुबह अपने फ्लैट पे जाऊंगा। तो मैंने भैया से एक बात बोली, मैं कहा भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप हमारे घर पे इतने दिन से रह रहे हैं और आप मुझे बेटी बोलते हो, तो आपका एक बार भी फर्ज नहीं बनता था मुझे ये बताने का कि मैं अपने घर जाने वाला हूँ? बताना नहीं चाहिए था? मैंने महिमा से बोली, मैं तुमने भी नहीं बताई। फिर मैंने मोनू भैया से बोल दी, मैं सारी खिचड़ी पकी तुम्हारी है ये। उस दिन मेरे से लड़के गए थे बहुत ज्यादा। आपने ये सब बात चिराग को बताई थी? किसको? चिराग को। हाँ, मैंने चिराग भैया को साफ साफ बताई है कि सब काम वो
उसके पापा बीमार हुए, वो महिमा की गलती की और मोनू भैया की गलती की वजह से हुए। मैंने तो साफ साफ बोला, मैं किसी का नाम लेने में चूकती नहीं, क्योंकि जो बात सही है वही बोलनी चाहिए। तो फिर पता तो चले इंसान का कि फॉल्ट कहाँ पर है, पॉइंट कहाँ पर है, रीच कहाँ पर हो रहा है इंसान। मैं तो मोनू भैया को सामने बैठा करके बोल दूं सारी बातें। आज वो ये कहते हैं कि ऐसी बात, मैं तो बोल दूं सामने। मैं तो महिमा के मुंह पे बोल लूंगी। मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसी बात हो, नहीं, मैं आपको सब लोग बुलाऊंगा, बैठे मैं आपको बुलाऊंगा और मैं महिमा के मुंह पे बोलूंगी कौन सा काम किया था आपने, हमें तो बताओ कौन सा काम किया था। आप मेरा नंबर सेव कर लो, मेरा नाम प्रशांत है। जी और जी। मैं आपको जब हमारा सब अभी एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं रह रहा हूँ, मैं इंदौर में हूँ आजकल। तो जी। मैं जैसे दिल्ली आऊंगा ना, तो हम लोग बैठेंगे जरूर साथ में, फेस टू फेस बात होगी। और जब होगी ना, जी। मैं आपको बुलाऊंगा। आप प्लीज अपने हस्बैंड के साथ, प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप नहीं, जरूर आपको आइएगा। रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉल कर देना, हम लोग आ जाएंगे। आप लोग आ जाना। क्योंकि ये बात मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड पूछेंगे फिर उससे कि कौन से दिन काम किया था, क्योंकि इनको तो गुस्सा आ रहा है उस पे, लड़की को बहुत। आपके अब वो पास अगर ये उसका कह रही है दूसरा ना कोई कि हम नंबर है लोग तो मुझे बैठे व्हाट्सएप रहते कर थे, वो सकते हो। लोग वो काम करती थी। उसे तो ये बनाना भी नहीं आता कि दलिया कैसे बनाते हैं, वो उसने क्या पता है बना क्या के बोला है? खिलाई अपने। उसने पता है क्या बोला है? बीच सड़क पे उसने ये बोला है कि मैंने मैंने जो सब कुछ मैंने किया है, सब कुछ मैंने किया है, कि मैं बस वहाँ पे घर पे रुकी हुई थी, एक कमरे में थी, कुछ नहीं, मैं मतलब सारा काम A to Z मैंने किया है, तुम लोगों ने क्या किया है, ऐसे ऐसे बोल रही थी। हमसे सब अच्छा। पूरा कांटेक्ट छोड़ दिया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। यार आप भी किसकी वाइफ हो? आप एक बताओ, आपके अगर आप कहीं छोड़ के अपने हस्बैंड को चले जाओ और गायब हो जाओ, कैसा लगेगा आपके हस्बैंड को? बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। मुझे वैसे ही लग रहा था। और मैं बताऊं आपको, मैंने ये बात मोनू भैया से बोली थी, जब इनका बेटा अभी है तो वो क्यों किसी दूसरे के पास रहेंगे, सही बात और है। क्यों आप इनको लेकर के आए हो। मैंने कहा कल को कोई बात हो गई, चिराग कुछ बोलने लगे या मतलब कोई इनके और भी रिलेशन वाले कोई कुछ बोलने लगे, तो मैंने मोनू भैया से बोले आप हैंडल करोगे वो बात। तो मोनू भैया कह रहे कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा सबको। मैंने लोकेशन मांगी जाहिर मोनू है से। जिसका बेटा, सोचो आप, जिसका बेटा है अभी, जिसकी बहू है, जिसका बेटा है, वो इंसान किसी दूसरे के घर पे रहेगा तो उसे गिल्टी फील नहीं होगी क्या? बिल्कुल भैया होगी। को बहुत यहाँ पे रहे तो है भैया हमारे पास, और ये भी नहीं कि हमसे प्यार नहीं था, बहुत रोए हमसे गले मिलके जब दिन गए हैं। जी। और ये भी बोल के गए थे कि अगर मैं वहाँ सही नहीं हुआ तो धीरज भाई मैं फिर से यहीं पे आ जाऊंगा, ऐसे बोल के गए थे वो। बट आप उन्हें अब मत रखिएगा। नहीं, अब तो हम वैसे भी नहीं रखेंगे, पता है क्यों? क्योंकि भैया खुद कह रहे थे, अपनी बेटी को ही कह रहे थे वो, कि महिमा जो कुछ तुमने किया वो सही नहीं किया, उस बात से मैं ज्यादा दुखी हूँ। जो तुमने पुलिस केस किया, ये पुलिस बुलाई, ठीक है, ये जो तुम करती हो। मैं जब हॉस्पिटल में गई थी तो मैंने भैया से अकेले में बात की थी, तो भैया इस बात से बहुत दुखी हैं, क्योंकि उससे दुखी नहीं, बहुत परेशान है कि वो किसी की नहीं सुनती बात। और वो अपनी मर्जी से यहाँ से लेके गई है, अपना घर बिगाड़ अपनी रही है। मर्जी से लेकर गई है यहाँ से, वो हमें कुछ नहीं बताया। आप भी तो उनके घर पे गए थे ना? मेरे को उसने बुलाया घर पे, भैया ने बुलवाया था मुझे तो, कि सुमन बहन को बुला लो, क्योंकि उसे कुछ आ नहीं रहा था बना के, क्या दूं क्या नहीं दूं। उसे कुछ नहीं आता। तो मुझे भैया ने बुलवाया कि सुमन बहन तुम आ जाओ और इसको एक बार बता दो कि कैसे क्या करना है, और इसे पता चल जाएगा तो फिर आप चले जाना। लेकिन फिर भी देखो, मैं अपने बच्चों को यहाँ से छोड़कर उनके घर पे रही 3 दिन, और मैं उधर से, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं और मैं दूसरे के घर पे रह रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड में आपको क्या मिला? बुराई तो मिली एंड में। कोई बात नहीं, बुराई मिली, लेकिन ये था कि एक दिन मैं महिमा का जो चेहरा है ना वो सबके सामने मैं जरूर लेकर आऊंगी। जो बातें वो बोल रही है ना उसका चेहरा मैं साफ करूंगी, क्योंकि वो जो बोल रही है वो गलत है। मैं आपको बुलाऊंगा, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। बट आप बुरा मत मानिए। मैं आपने जो भी किया, देखिए भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। और मुझे पता है ना, मुझे भी पता है आपने जिस तरीके से उनकी सेवा करी। मैं दिल से थैंक यू आपको बोल रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा करा, थैंक यू सो मच। बट अगर आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देते ना तो मैं बहुत खुश हो जाता उस बात से। बट आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म नहीं करा। नंबर पता होता ना, पता है क्या उसने क्या किया था जी।
मैं सोच भी रही थी, एक बार उसका जो ड्रामा चल रहा था ना बीच में, जी। तो मैं सोच भी रही थी चुपके से आपके पास फोन हम्म। करके बता दूं। हम्म। तो पता है क्या, उसने मेरे फोन में से आपका नंबर ही डिलीट मार दिया। ये नंबर नहीं मेरे पास और सेव है, मुझे लगा ये महिमा का नंबर है दूसरा। मैंने एक दिन चाहा था मगर मैं बात करके देखूं, हम्म। तो वो कह रही नहीं दीदी आप बात मत करना, हम्म। ये है वो है, वो ये आपको कर लग रहा देगा है मैं तो कि वो मैं कर लड़ाकू देगा। इंसान हूँ, गाली देने वाला इंसान हूँ, बदतमीजी करने वाला इंसान हूँ? तो मैंने फोटो में यही देख के तो बोला, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसे तुम बता रही हो, मेरे फोटो में तो सही सलामत है। हम्म। अब मैं इतना अच्छा इंसान है, फिर तुम्हें पता नहीं क्या है कि क्यों पसंद नहीं आ रहा। अरे उसका मेरी कहीं और मतलब चक्कर इतनी है, बात है। उसका कहीं और सीन है, उसका कुछ और चक्कर चल रहा है कहीं पे, इसलिए बस वो जबरदस्ती शादी हो गई तो हो गई वाला सीन है। अब वो ये ना कि अब समाज में दिखाना है, क्या करूं मैं वाला सीन है, तो कहीं और है, कहीं और। आपके पास दूसरा नंबर है उसका? नहीं देखो मेरे पास उसका नंबर तो क्या, मेरे पास वो नंबर भी नहीं है जिससे बात करती थी। अच्छा। मैंने तो वो नंबर भी डिलीट मार दिया उस दिन के बाद, अच्छा। जब से हम हॉस्पिटल गए हैं। हम्म। बट हम चिराग भैया से मिले थे तो हमने बोला था चिराग भैया से, हम्म। और मैं हॉस्पिटल में बोल कर आई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में चिराग भैया को मिलने नहीं देती थी, हाँ, भैया नहीं से नहीं मिल रहे बात थे। नहीं करने देती थी। हम्म। तो मेरा नर्सिंग स्टाफ था, वो मेरा जानकार था अच्छा। विनायक हॉस्पिटल में, मैं ओके। उनको जानती थी। ओके। क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मैं करती थी जी। उनके भाई करते थे, तो मैं उनको जानती थी। तो मैंने उससे बोला ओके। नर्सिंग स्टाफ से, मैं कि मेरी आप एक हेल्प करोगे? हाँ सॉरी मैडम बोलिए। हम्म। मैंने कहा ये लड़की अपने पापा को मिलने नहीं देती हम्म। अपने भाई से। और पता है एक बार मैं कहा बताऊं जिस आपको, एक बार बताऊं आपको, हम्म हम्म हॉस्पिटल में ना क्या हम्म बोलते हैं, जो रिसेप्शन पे लेडी बैठती थी, उनको हम्म उनको बोलती है मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। और फिर जब अगले दिन आके मैं गया ना वहाँ पे, तो हम्म, मुझसे उन्होंने पूछा आप कौन, मतलब मैं इसका हस्बैंड हूँ। बोलती हैं ये तो मुझे बोल रही है कि सिंगल है। अब आप हस्बैंड कहाँ हाँ से पैदा हो गया? हाँ देखो। इसने बोला होगा क्योंकि हम्म। उस वक्त ये बिल पे कर रही थी, हाँ। तो उसने पूछा था ये क्वेश्चन। हम्म। तो शायद इसने ऐसे ही बोला होगा, मैं तो भैया के पास खड़ी थी, इसने हम्म। बोला होगा ऐसे। हम्म। तो ये बिल पे कर रही थी वहाँ पे, उस हम्म। वक्त मैं भी थी हॉस्पिटल में इसके हम्म। साथ। हम्म। हम सीटी स्कैन वगैरह करा के लाए थे जी। भैया का, जी। और कोविड की जांच कर रही थी। तो जी। कई इसके टेस्ट हुए थे, 6 टेस्ट हुए थे उस दिन। हम्म। हम्म। तो मैं हम्म। साथ में ही थी, हम्म। साथ में मैं गई थी। तो फिर घर पे भी रुकी थी मैं, 3 दिन घर पे रुकी। मुझे देखो मैं पता है, झूठ के बोलूं। मुझे पता है आप रुके थे, आप आए थे। अब ये क्या थी, उठती थी सुबह उठ के हम्म। तो बोलती है दीदी आप नाश्ता बना दो। हम्म। मैंने कहा, इसके पापा कहने लगे, मैंने इसके पापा को फोन पे बात कर ली थी मेरी। हम्म। तो कह रहे वो क्या कर रही है? मैं कहा, वो तो सो रही है जैसे हमारे घर पे सोती थी, हम्म। 10 बजे 11 बजे उठती थी। हम्म। तो कह रहे कि इसके मेरे हस्बैंड बोलने लगे मेरे से हम्म। कि तुझे काम के लिए बुलाया, क्योंकि उसे बस की नहीं है काम करना। हम्म। मेरे सही बात हस्बैंड है। मुझसे गुस्से में ये बोलते हैं कि तू चली गई है ना वहाँ पे, हम्म। तो तुझे हम्म। उसके बस की काम करना नहीं है, तुझे हम्म। काम के लिए बुलाया है। वो छोड़ के अब क्यों सो गई है के मुझे? उठी नींद में, आपको बताऊं, हम्म। हम्म। एक मैं तो अपने घर में किसी भी सामान के हाथ लगा सकती हूँ, दूसरे के घर में थोड़ी नहीं लगा सकती हूँ। सही बात है। अब वो मेरे पास नींद में आई, दीदी हम्म। पापा के लिए नाश्ता बना दो। हम्म। अब मैं सच्ची बताऊं आपको, हम्म। इतना गुस्सा आ रहा मुझे, दिल तो कर रहा है उसको एक मारो खींच के। मार उसको देना चाहिए नींद था। नहीं, पूरी नींद ही खुल जाती है उसकी। मारना ही भाई चाहिए था। तूने मुझे यहाँ काम के लिए बुलाया है क्या? हम्म। तुझसे अपने पापा के लिए यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा तो मैं थोड़ी ना रहूंगी। सही देखो बात मैं है। तो वहाँ से निकल आई किसी ढंग से, क्योंकि जी। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। जी। मैं तो वहाँ से निकलना ही चाहती थी, मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मेरे से हम्म। मतलब मेरे से वहाँ पे रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका वही ड्रामा था, हम्म। काम करते हम्म। और वो तो अपना मजे कर सोती है रहे हैं। 11 बजे तक आराम से पड़ी रहती है, उसे कोई चिंता ही नहीं है। हम्म। झाड़ू आपने पोछे देख करने लिया, वाला एक लड़का आता था वहाँ पे, लड़का आता है? लड़का आता था, किसी को जानती है, कोई पिंटू पिंटू भैया 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 कह के बात करती है उससे। अच्छा जी। तो वो लड़का आता था झाड़ू पोछे के लिए हम्म। वहाँ पे। मेरे सामने तो देखो लड़का ही आया, कोई लेडीज नहीं आई। झाड़ू पोछा बर्तन साफ करके वो लड़का गया हुआ था। अच्छा जी। ओके। हम्म अभी कौन खाना बना रहा है वहाँ पे? वो तो बनाने दी होगी। कोई लेडी लगाई है उन्होंने खाना बनाने के लिए, चिराग भैया बता रहे थे, कोई लेडी लगाई है, 2000 रूपये लेती है वो, 3 टाइम का खाना बनाती है। अच्छा। चिराग भैया तो नहीं बता रहे, लेकिन भैया ने मुझे बताई थी, चिराग हम्म। के पापा ने, हम्म।
एक लेडीज को लगा लिया है हमने, वो सुबह शाम और दोपहर का खाना बना के जाती है। अच्छा, तो और कोई पिंटू ये आता है बात हमें साफ पता करने के लिए? चली थी। उसके बस की नहीं है काम करना भी। वो हर तीसरे दिन तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दीदी मुझ पे कोई जादू टोना कर रहा है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे कोई कुछ कर रहा है, ऐसे ड्रामे करती है वो। पता है मुझे, मैं रहा हूँ 2 हाँ। महीने, मुझे पता है। और पापा को जब पापा देखने लग जाते हैं ना, तो पापा के सामने ऐसी एक्टिंग करती है, अब गिरी, अब मरी, अब मरने वाली है बिल्कुल, ताकि पापा को उससे प्यार आ जाए। अब उसके ड्रामे देख के हम तो पक चुके हैं, सही बताऊं, क्योंकि हमारे घर पे रही थी तो हमें पता है। रात के 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक हम प्रार्थना में हम जगे ही रहते थे, क्योंकि हम भैया की वजह से सोती नहीं थी। मैं बैठी रहती थी। कभी भैया मतलब बीमार इंसान उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो मुझे जगह रहना पड़ता था उनके साथ। सही बात है। नहीं, आपने बहुत किया, वो थैंक यू सो मच। मैं दोबारा बोलूंगा आपसे। भैया उसको आवाज लगाते रह जाते थे और वो अच्छा। सुनती नहीं थी। मेरे हस्बैंड बता रहे कि जगी हुई है, सुनती नहीं है। कह रहे कि मैं ही अंदर से उठ के आया जब मैंने भैया को बाथरूम कराया। ऐसे भैया तो बच्चे हैं उससे दुनिया वैसे ही में। नहीं बात करते थे। भैया तो उससे वैसी ही बात नहीं करते थे, उसे और डांटते थे कि तुम करने क्या आई हो यहाँ, तुम सोती रहती हो, तुम पड़ी रहती हो। भैया तो ये बात बोलते थे उससे, महिमा से, कि तुम कुछ नहीं करती हो, तुम हमेशा मेरा फोन भी ले लेती हो, अपना भी ले लेती हो, हमेशा फोन को पकड़े बैठी रहती हो, फोन पे ही लगी रहती हो तुम, और कुछ नहीं करती हो, या तो सो जाती हो या सोती रहती हो। तो हम पता है इसलिए नहीं बोलते कि जो कुछ अगर बोल दें तो कहते हैं ना, छोटी सी बात इंसान को बुरी लग जाती है। धीरे धीरे हमने उस लड़की को समझा, हमें पता चला कि वो किस तरफ का उसका माइंड है, किस तरह से वो रहना चाहती है। वो सिर्फ अकेला रहना चाहती है, अकेले जिंदगी बिताना चाहती है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किसी के लिए कोई काम नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ ऐसी जिंदगी जीना चाहती है, अपनी मन की मर्जी की जिंदगी। उसमें तो वो मेरी जिंदगी खराब कर रही है ना। वही तो मैं कह रही थी, वही तो मैंने आपको देख के बोला। उसने तो हमारी नजर में कुछ ऐसा बताया है आपके लिए, बताओ कि मतलब आप सही नहीं हो, आप सही मत। नहीं हो दीदी, वो सही नहीं है, आप नहीं जानती, मैं रही हूँ उनके साथ, मुझे पता है वो इंसान सही नहीं है। अरे सही नहीं है तो जब शादी हो रही थी तब नहीं देखा था तुमने? अब शादी हो गई, तुम्हारे पापा ने इतना पैसा लगाया है, पैसा उन्होंने भी लगाया है, पैसा तुम्हारे मम्मी पापा ने भी लगाया है, और अब तुम्हारी मम्मी एक्सपायर हो चुकी है, भाई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम किसके ऊपर रहोगी? पापा तुम्हें रखना नहीं चाहते अपने पास। पापा तो कह रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, तुम अपने ससुराल चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ससुराल वालों ने भी लात मार के भगा दिया तो तो मैंने कहा सोचो फिर कहाँ जाओगी तुम। अब ये कि कहीं फ्रेंड व्रेंड रह रही है, कहीं उनके साथ चली जाती है, कोई पास्टर है इनका वहाँ रह रही थी। ऐसे रहने से क्या होगा? ऐसे रहने से जिंदगी चलती है क्या? वहाँ रह ले, वहाँ रह ले। और रखने वाले भी इतने अकलमंद है। देखो मैं तो सीधी सी बात बोलती हूँ, जो रख रहे हैं उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम अपने घर पे क्यों नहीं रह रही हो। सही बात है, सही बात। तो मैं तो रखने वालों के लिए भी बोल रही हूँ कि वो ये नहीं बोलते कि तुम अपने घर पे क्यों नहीं रह रही। देखिए, मैं एक बात, जैसे आपने बताया ना कि वो फायदा वाली बात, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा, तभी रख रहे हैं। हो सकता है, देखो हो सकता है, क्योंकि माइंड चेंज इंसान का तभी होता है। माइंड इंसान का चेंज तभी होता है तब उसे कहीं और से खुशी मिल रही हो, या कहीं और से उसे ये होता है ना इंसान को मुझे समझने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि उसकी बातों को कोई समझता हो, उसकी बातों को अच्छे से प्यार से जवाब देता हो, तो इंसान का माइंड अलग सेट हो जाता है। सही बात है। इसलिए क्या कमी है आपके घर में? पैसा आपके पास, पढ़े लिखे आपके, कुछ कमी नहीं है, सब कुछ नहीं है हमारे पास। वो है ना, ठीक है, नौकर चाकर आपके घर में आते हैं, मुझे ऐसी जिंदगी मिले, मैं तो रानी बन के खाऊं आराम से। मैंने तो उससे ये बात बोली थी। उसके बर्थडे में मैंने 1.5 लाख रुपए का फोन दिलाया था उसे, तो पता है क्या बोलती है? फोन दिलाया तो खरीद थोड़ा लिया मुझे। यार तुम्हें हम प्यार दे रहे, उसके लिए हम गाड़ी लेने वाले थे उसके 1-2 महीने में, कि ऑफिस जाएगी आएगी। मैंने ना शादी करने से पहले ना एक कंडीशन रखी थी, पता है आपको भाभी? और वो कंडीशन ये थी कि तुम ड्राइविंग सीख जाओ। मेरे घर पे कोई बस में, मेट्रो में,
इन सब में नहीं चलता है। हमारे पास सबके पास अलग अलग गाड़ियां हैं, सब अपनी 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 गाड़ियों में चलते हैं। तुम्हारे लिए भी गाड़ी आ जाएगी, बस तुम सीख जाओ। वो तक नहीं हुआ इस लड़की से। अच्छा अच्छा, मेरी एक बात मानोगे आप? मैं बताइए। एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। आप चाहते हो कि रिश्ता बना रहे? देखिए मैं आप कोशिश तो कर चाहते रहा हो हूँ, कि महिमा आपकी लाइफ में दोबारा आए? आप चाहते हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी उसने मेरे लिए कोई कोशिश ऑप्शन नहीं कर रहे हो ना? तो देखो, जब बातें होंगी ना, हम भी बैठेंगे सामने, जी। तो अभी उसका बच्चा दिमाग है, यही सोच लो कि वो ये है, समझ मुझे नहीं पता पा है, रही है। मुझे पता है। या वो किसी की बातों में आ रही है जो अपनी जिंदगी में आग लगा रही है। हाँ, ये भी लेकिन बात उसको उससे बातें करनी पड़ेगी, पता क्या? उसके है। तरीके से, हम्म। ताकि उसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाए और वो अपने घर को बचा सके। क्या करूँ मैं भाभी, आप उससे मुझे बताइए मैं क्या करूँ। देखो, मैं आपको बता रही हूँ, जिस वक्त हम बैठेंगे, मैं बैठूंगी जी। या कुछ भी है, जो उसने बात बोली है तो मैं उसके मुंह पे बोलूंगी के सामने बैठ करके कि तुमने ऐसा क्यों बोला, और महिमा तुम ऐसा बोल कैसे सकती हो। लेकिन मैं उससे ये भी बोलूंगी कि जिंदगी में रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तोड़ना चाहो तो तुम 1000 तोड़ सकती हो, रोज बनाओ रोज तोड़ दो। सही बात है। लेकिन जब उन इंसान के अंदर पैसा है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तुम्हें इसके अंदर क्या कमी है? क्या तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं तो देखो सीधी सीधी सी बात बोलूंगी। और मैं ये भी पूछूंगी कि क्या कभी मतलब तुम्हें समझा नहीं इस इंसान ने जो आज इसमें कांटे नजर आ रहे हैं? मैं उसे सोचने का टाइम देना उसको कि तुम बताइए, सोचो एक मार्च बार से कि जुलाई, मुझमें क्या कमी है। जुलाई आके कितना सोचने का टाइम दूं मैं उसे कितना और टाइम दूं, आप मुझे बताओ। मेरी पता उससे है, मार्च से बात नहीं हो रही है। सबके सामने बात करने से नहीं है, वो आपको उससे एक एकांत में बैठ करके अकेले में उससे बात करनी उसने चाहिए। पता है मुझे हर जगह से ब्लॉक करा हुआ है। मैं उसे ईमेल पे मैसेज करता हूँ, उसमें भी वो बोलती है तेरी माँ ऐसी है, तेरा ये ऐसा है, तेरे फिर भी उसने मुझे मेरे नहीं, मैंने तो ये सुना है देखो कि वो ये कहती है कि मेरे ससुराल वाले जादू टोना करते हैं और इसलिए मैं बात करना नहीं चाहती। चिराग की वाइफ पहले ना, चिराग है ना, चिराग की वाइफ के घर वाले पहले जादू टोना करते थे। अब मेरे घर वाले जादू टोना करते हैं। ठीक है, तो उसने हमें जो जो बोला है, देखो मैं तो वो बोली आप हूँ। ना ये चीज सबके सामने बोलोगे। जादू टोना क्या होता है? जादू टोना परमेश्वर में रहने वाला इंसान, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला एक बिलीवर इंसान, एक पास्टर की बेटी, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अरे नहीं, कब क्या बिगाड़ सकता है, क्या नहीं बिगाड़ सकता, वो तो बट वो ये है, पहले बोलती थी, पता है क्या बोलती है पहले, अब आपसे बोले जादू टोना, पहले बोलती थी कि मुझे टॉर्चर करते हैं, अब आजकल पता है क्या बोल रही है कि मुझसे पैसे मांगते हैं। मैंने यार एक बार बताओ, मेरे माँ बाप, कोई उसकी एक बात नहीं है, तो उसकी बात 4 तरह की है, 4 तरह की बात। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे माँ बाप की सैलरी वो ऐसे ना, ऐसे 3-4, खुद मेरे माँ बाप 2.5 लाख रुपए कमाते हैं महीना। ठीक है। नहीं, मुझे पता चला है आपके पापा जहाँ काम करते हैं, मुझे मालूम हुआ है कि उनकी महीने की सैलरी इतनी आती है। और वो तुमसे पैसे मांगेंगे, तुम्हें 1.5 लाख रुपए का फोन दिला रहे हैं, तुमसे पैसे मांगेंगे वो। ये मतलब ये लड़की ना, ये अलग लेवल पे, आप सही बोल रही हो, अकेला रहना चाहती है। इसका माइंड पता है क्या है? या तो बच्चा इसका बुद्धि माइंड है। इसने डाइवर्ट कर रखा है। हाँ, वो भी किसी बात के है। संपर्क में रहती है, वो इसे ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि तुम किसी के बंधन में बंध के मत रहो, ये मत रहो, वो मत रहो। अब देखो, आपके साथ रहेगी तो जाहिर है आपके मम्मी पापा भी रहेंगे, मम्मी पापा मैं को तो नहीं छोड़ सकते। मैं घर का बड़ा हूँ, मुझसे बोलती है अपने पेरेंट्स को छोड़ दो। ठीक है, अगर पेरेंट्स को छोड़ दूंगा, ठीक है, तो तुम जब सही रहोगे, ये नहीं तो क्वेश्चन करना। अगर मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ता हूँ तो तुम सही रहोगी, जैसे मैं कहूँगा वैसे चलोगी? नहीं, सुनो ना, ये पूछना उससे। सुनो तो सही आप। तो मैंने बोला ठीक है चल, मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दूंगा, तुझे भी छोड़ना पड़ेगा अपने फादर को। बोलती मैं तो नहीं छोड़ूंगी अपने फादर को, मैं तो गाजियाबाद में ही तुम नहीं रहूंगी। छोड़ोगी तो तुम दूसरे के फादर को क्यों छुड़वाना चाह रही हो? बस वही है ना। अभी मुझे नहीं पता, सीरियसली बताऊं, इसने ना जिंदगी मेरी नरक बना रखी है फिलहाल। आप जब वो आपके साथ रहना नहीं चाहती तो सीधी सी बात है, देखो आप भी अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, जी कर भी नहीं जी पा रहे, ठीक है, खुश रहकर भी नहीं खुश हो पा रहे, नहीं हो खुश। ठीक है,
और तो या तो ये रिश्ता बन जाए, हम तो कोशिश ये करेंगे कि ये बन जाए, रिश्ता खराब ना हो जी। वो अपनी गलतियों को मान ले, वो कभी नहीं समझ मानेगी, जाए। कभी नहीं समझेगी वो कभी नहीं समझेगी। दुनिया बात कर रही है उससे, दुनिया, पता है आपको, इन पूरे गाजियाबाद में इसके फादर और इसके ऊपर थू थू हो रही है, पता है आपको हाँ ये चीज? हाँ, भैया रो रहे थे हॉस्पिटल में कि तूने मेरी बेइज्जती करा दी है बहुत, ये पूरे काम करके। गाजियाबाद में लोग पता है क्या बोलते हैं, हम इनसे मतलब नहीं रखना चाहते क्योंकि इन लोगों ने ऐसे पुलिस बुला ली, गुंडे बुला लिए। किस टाइप के लोग हैं ये? बड़े अच्छे रिस्पेक्टेड फैमिली थी, इस लड़की ने क्या कर दिया, पता है? ये बोल रहे हैं अभी गाजियाबाद आप में लोग। थोड़ा मौका दो, भैया को ठीक होने दो थोड़ा, क्योंकि भैया पता क्या करेंगे, भैया इसको लेंगे और खुद वो खुद कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये रिश्ता बचा रहे। मेरी बात हुई परसों और ये उनसे। क्योंकि भैया खुद दुखी है इसके कामों से, आपको बताऊं मैं सच्ची में बहुत दुखी है इसके कामों से भैया। वो खुद रोते हैं कि इस लड़की ने मतलब खुद तो कहीं का नहीं परेशान है, छोड़ा, हमें भी परेशान कर रखा है। कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़की ने। तो मुझे ये नहीं पता था ये नंबर क्योंकि वो आपका ये है। कहते हैं कि मैं अकेला सही हूँ, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, चिराग मेरे साथ रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तुम अपने घर जाओ, अपना घर बनाओ, तुम अपना घर मत तोड़ो, ये बात बोलते हैं भैया उससे। लेकिन वो सुनती नहीं है, वो तो अपने पापा से लड़ जाती है। क्योंकि वो सुनने नहीं, वो उसका कुछ और ही प्लान है, वो कभी बस वही प्लान किसी को पता नहीं है, बस क्या चाहती है क्या वो ये नहीं प्लान चाहती पता चलता है इससे पहले मोनू ने सब कुछ खराब कर दिया ना हमारे। है। क्योंकि जब जब मेरी उससे बातचीत होने लगी थोड़ी थोड़ी, वो मुझे कुछ बातें बोलती थी जी कि नहीं दीदी, वैसे कभी मेरे सामने आपकी बुराई नहीं करी इसने, जी। महिमा ने हमेशा तारीफ करी कि दीदी वो बहुत अच्छे हैं। और ये भी बोलती थी मेरे से, एक दो बार उसने बात शेयर करी है कि मुझे दीदी बहुत याद आती है जो मैंने समय बिताया है। तो मुझे उसकी ये बातें सुन के हंसी भी आती है और एक दुख भी होता है कि इतना कुछ तुम्हारे मन के अंदर है फिर भी नहीं रहना चाहती हो, ऐसी क्या बात है। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई आज तक। हमेशा रोती थी वो, देख के आपके फोटो को खुश होती रहती थी, जो आपके फोटो खींचे हुए हैं साथ में, रोती रहती थी बैठी और याद करती थी। तो अब आप जैसे बता रहे हो कि वो कह रही है कि मम्मी पापा को छोड़ दो, हाँ ये बोल रही तो है वो 100%। ये चाहती है कि मम्मी पापा कुछ कहते होंगे बीच में, देखो जब बहू आती है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो पता है क्या बोलेगा। कहते हैं, पता है क्या कहते हैं मेरी मम्मी पापा? मेरे पापा ये कहते हैं कि भैया तुम्हारा हस्बैंड जा रहा है काम पे, उसके लिए लंच पैक कर दो, घर पे मसाले रखे हैं, पता आपको पता होना चाहिए किचन में क्या सामान रखा हुआ है, ये कहते हैं पापा मम्मी मेरे। तो इसमें क्या गलत कहते हैं, इसमें ये तो सही कहते हैं। बुरा मान गई हो ये भैया, मुझे मेंटल, इसे बोलते मुझे मेंटल टॉर्चर करते हैं, ये मेंटल टॉर्चर की डेफिनेशन है। ऐसा कुछ नहीं है, घर में जब शादी होती है, नई नई लड़की जाती है तो सच में उसको पता होना चाहिए ना कि मुझे घर में बोलती क्या है, हो रहा है। मुझे पता है क्या बोलती है, मैं डाउरी का केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर, अच्छा, यहाँ तक बात पहुंची हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा है वो सोचती है ना कि हर बात लड़की की सुनी जाती है। पुलिस भी लड़के की बात सुनती है, सारी चीजें देखती है। पहले पुलिस की नजर होती है ना घर को, पैसे को, नौकरी को, ये सब चीजें देखती है। पुलिस ये देखती है कि कमी कहाँ आ रही है। ठीक है, जब कहीं कमी नहीं होगी तो पुलिस वाले इसकी बात पे थोड़ी ना करेंगे कि मेंटली टॉर्चर करते हैं। मेंटली क्या टॉर्चर करते हैं? अरे पता है, सब हमने कुछ तो तो इसे सही है घर के अंदर। हाथों हाथ रखा इस लड़की को, वो ये ना हवा में पर लग गए उसको, बस वो उड़ गई, अभी खा रही है धक्के। बट कोई बात नहीं, अब देखिए, अब जो होता है वो तो होता है। बट अगेन मैं आपको वही बोलूंगा, आपने जो किया, मैं मुझे पता है, आपने मुझे बताया, इतना सब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने किया। मैं वो आपकी तो कब मेहनत, का मार चुकी होती है अपने पापा को, मुझे पता बहुत है, पहले मार चुकी होती। पता है मुझे, और मुझे तो क्योंकि लगता है वो उसका मुझे लग प्लानिंग रहा ही है वही है। कि प्लानिंग नहीं, वो चाहती है कि अकेले फ्लैट पे वो रहे मत। हाँ मैं तो सही बोल रहे हो, मैं तो उसके माइंड की थिंकिंग को यही समझ सही रही हूँ कि बोल वो रही यही हो, चाहती है। वो यही चाहती है, सही बोल वो रही हो। इसलिए चिराग को आने नहीं देती, ना चिराग को बात करने देती। क्या करेगी उसका? मेरे पापा ने बोला कितने का, 20 लाख का फ्लैट है, आप मुझे भेज दे, मैं खरीद लेता हूँ अभी खड़े खड़े से। बताओ, तुम लोग फ्लैट पे रह रहे हो और उससे हमसे ये कह रही है कि दीदी उससे गार्ड से मना कर रखा है गेट पे कि बताना मत हम यहाँ रहते हैं। अच्छा है।
के गेट पे बना कर रखा है कि गेट पे ये कि कोई बताना ना मत कि आए। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, ये अच्छा। बोल देना कि पता नहीं कहाँ चले गए। हम्म। गेट पे बोल रखा था। हमसे गार्ड ने खुद ने बोला, लेडीज गार्ड ने, कि अच्छा। वो तो यहाँ पे रहते ही नहीं है। अच्छा। मैं कहा वो रहते नहीं है, वो यहीं पे रहते हैं, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। हम्म। तब घर पे जाके कहती है हंस के हम्म। कि मैंने ही मना कर रखा है, वो आपका नाम लेके बोल देगी और चिराग का कि वो ये लोग यहाँ पे ना आए। अच्छा। तो मैं कह रही थी, मैं कहीं कैसी कैसी उसके माइंड में जो सेट हो गया है ना, जो सेट कर दिया है किसी को, वही चल रहा है उसके माइंड पे। पागल हो चुकी है वो लड़की। सदमा लगा उसे लेकिन बहुत वो बुरा। अपने इस काम के लिए देखना एक न एक दिन पछताएगी जरूर, बहुत रोएगी। और रोएगी जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर हो चुकी है। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। क्योंकि रिश्ते ऊपर से जुड़ के आते हैं, इंसान की मर्जी से रिश्ता नहीं जुड़ता वो है। उसने ना भरी थाली पे लात मारी है, पता है आपको? भरी थाली पे लात मारी है। भरी थाली पे, ये बड़े बूढ़ों का कहना है, जो भरी थाली में लात मारता है उन्हें कहीं दूसरी जगह भी सुख नहीं मिलता। नहीं मिलता। आपको आपको पता है मेरे घर पे कितना फ्रीडम है, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी पहनो, जहाँ मर्जी वहाँ घूमो, जो देखना है देखो, जो करना है करो, इतना फ्रीडम है मेरे घर पे। अब सोचो। मैंने तो कभी आपका फोटो भी नहीं देखा था, जब उसने दिखाया ना मुझे जी। आपका फोटो, जी। तो मैंने देखा, मैं कहा यार पर्सनैलिटी अच्छी है बंदे की। और मैंने उससे पूछा, हम्म। मैंने कहा पढ़े लिखे कितने? कह रही दीदी बहुत पढ़े लिखे हैं, ये हाँ। मुझे और सिखाते हैं। मैं कहा इतना पढ़ा लिखा इंसान मिलने के बाद भी और इतना सब कुछ, मैं कहा घर में कैसी, मतलब कह रही घर में किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ सही है, बस मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ रहना, ऐसे बोली। कोई रीजन भी तो होगा, कोई वजह भी तो होगी ना वहाँ ना रहने की। काम करना पड़ता है ना, सुबह उठ के चाय हाँ तो बनानी पड़ती है। काम काम चोर है वो। चोर तो है ही है, काम चोर तो है ही है। तो इसलिए अच्छा अरे नहीं तो लगता। जब काम नहीं करना तो ये बात बोलो ना, अपने हस्बैंड से अरे बोलो, बड़े प्यार से बोलो। मेरे घर तो सर्वेंट है। मेरी मम्मी ने तो इतना बोला, भैया चलो ठीक है तुम कुछ मत करो, सर्वेंट आता है, सर्वेंट से बोल दो। वो उसको सर्वेंट तक बोलने को वो नहीं है। देखो घर में जब नई नई लड़की जाती है, ठीक है नहीं काम करना, तुम्हारे बस की काम करना नहीं है, तो यार हस्बैंड है तुम्हारे, बैठते उठते हो, प्यार से बातें भी करो, सीधा सा प्यार से बोलो अपने हस्बैंड से कि और मैं देखो मुझे आपको काम करने की आदत नहीं है, मैं काम करना और नहीं मैं आपको चाहती। एक चीज और बताऊं, ये थोड़ी पर्सनल है, मैंने किसी को मतलब इतना नहीं, हम लोग के बीच में कोई 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 रिलेशन भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि मुझे कभी उसने अलाउ ही नहीं किया। अच्छा। मुझे बोलती है मुझे दर्द होता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। और मैंने भी सोचा यार अब ठीक है कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी है, धीरे धीरे देखें। डॉक्टर के पास लेके गया मैं उसको। डॉक्टर को उसने चेकअप नहीं करने दिया। डॉक्टर ने लिख के दिया मुझे हाथ उस पे प्रिस्क्रिप्शन पे। अच्छा। सोचो तो क्या मतलब, ये तो सोचो गलत बात है उसकी, ये तो सोचो गलत बात है। सोचो यहाँ तक बात है, मैं फिर भी तब से और आज तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ फोन पे। मुझे लगा उसका नंबर है, क्योंकि इस नंबर से नहीं, मैं ये ऑलरेडी मेरा फोन, नंबर है। इस नंबर से मेरा फोन आया था, उसने इस नंबर से फोन किया था मुझे। आज मुझे पता लग रहा है ये नंबर आपका है। नहीं, ये नंबर मेरा 14-15 साल हो गए, ये एक ही नंबर चलाती हूँ मैं, और मैं कभी नंबर चेंज नहीं करती, ये नंबर एक ही रहता है। और ना मैंने अब से पहले किसी पेशेंट को रखा है यहाँ पे घर पे। मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी जी। कोविड पेशेंट रहते थे वहाँ पे, नॉन कोविड कोविड दोनों रहते ये थे, मुझे मोनू ने दोनों के ही बताया कि पास है। आपने पहले अपने घर पे रखा है कोविड पेशेंट्स को। ऐसा और कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मोनू की साजिश थी। भैया को जबरदस्ती यहाँ पर मोनू ही लेकर आया था। तो आप लोग को मना करना चाहिए था, आपने मना क्यों नहीं किया उन्हें? मैं पता है क्या करती हूँ, आपको नहीं पता। मैं जब मेरे हस्बैंड गए ना, जी। तो जब वो गए हैं, वो समझदार है, तो वो डिसीजन है जो वो साथ में गए हैं, तो मैंने कहा जो करेंगे वो सही करेंगे, मुझे बोलने की, मैं बोलती नहीं हूँ। जब मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे हो तो मैं नहीं बोलती हूँ, फिर मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ कि वो अपने आप कर लेंगे, समझदार है। ठीक है। लेकिन मेरे हस्बैंड इतने सीधे हैं ना, आपको बताऊं, सीधे तो कि मोनू भैया ने बोला उनको अपने घर ले जाओ, तो वो ले आए यहाँ पे। बातों में आ उनको गए ये था, तो वो क्या कह रहे थे यहाँ पे कि महिमा हमारे यहाँ रह लेगी और भैया तुम्हारे यहाँ रह लेंगे। अच्छा, ऐसा तो थोड़ी ना मेरे होता। हस्बैंड ने ये बोला कि महिमा ही रह लेगी तो फिर इनको भी ले जाओ ना अपने यहाँ रहने के लिए, सही बात है। इनसे क्या नफरत है तुम्हें।
भाई जहाँ बाप रहेगा वहाँ बेटी भी रहेगी। सही बात है, करेक्ट है। हैं? इस बात की उन्हें बहुत बुरा लग गया, तो कह रहे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते बट हो। महिमा अरे अच्छा, महिमा ने बोल दिया कि नहीं मैं पापा के साथ रहूंगी। हाँ महिमा ने ये रिस्पॉन्स दिया कि नहीं मैं वहाँ नहीं रहूंगी, वहाँ जहाँ मेरे पापा रहेंगे मैं वहाँ रहूंगी। हम्म पहले पता है, हम्म अब ये सब बातें उससे, मैं तो सीधी सी बात बोलती हूँ हम्म कि मुझे बहुत बुरा लगता था हम्म जब हम लोगों के साथ तुम रह रही हो, एक परिवार की तरह हमने रखा है तुम्हें, जी बिल्कुल, तो आप बातें एहसान कर हमारे रहे हो। सामने होनी चाहिए, हमारे सामने बातें शेयर होनी चाहिए ना तुम्हारी। करेक्ट है, बिल्कुल होनी तुम चाहिए। अलग से कान में खुसर खुसर कर रहे हो, वो मुझे बड़ी, बट एक पता बार है बताओ, आपको, बड़ी आपको अंदर से आपको फील हुई बात। आपको कैसे पता कि वो मोनू से बात कर रही है? वो किसी और से भी तो बात कर सकती है। वो फोन पे बोलती रहती थी, मोनू भैया ये बात है, भैया ये बात है, भैया वो बात है। हम्म अब करती भी होगी तो देखो, हम तो मतलब हमारे पास तो वो सोती नहीं थी, जी ठीक है। वो अंदर पापा सामने वाले रूम में रहते थे, तो जी। वहाँ बाहर लेट जाती थी वो, अच्छा। बिछा के वहीं पे बिस्तर। हम्म। अब वहाँ फोन चला रही है, क्या चला रही है, हमें तो कुछ पता नहीं उसकी क्या कर रही है वो, मैं तो वो उसे अलग देखती कमरे नहीं में होंगी थी। क्योंकि नहीं, अलग कमरे में नहीं थी भैया, अंदर कमरे में थे। दो हम्म। रूम है ना हमारे, एक बाहर साइड है, एक अंदर की साइड है। ओके ओके तो जो बड़ा रूम था वो हमने भैया के लिए रखा, ओके तो वहाँ पे बाहर स्पेस है थोड़ा, ओके ओके मतलब ओके। रसोई के पास सामने स्पेस है, तो वहीं पे वो मैट बिछा के, दरी बिछा के वहीं लेट जाती थी। अच्छा ओके। अब वहाँ पे वो फोन चला रही है, क्या चला रही है, हम्म। तो इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है ना, क्योंकि मैं देखो मेरे माइंड में उसके प्रति गलत नहीं था, जी क्योंकि मुझे पता थी कि वो सही है, तो मैं उस पर ऐसा क्या डाउट करूंगी कि वो फोन चला रही है। जी। कि अगर वो चला भी रही होगी तो हमारे दिमाग में ये था भी वो पढ़ी लिखी लड़की है, हम्म उसकी फैमिली है, किसी से भी बात कर सकती है, फ्रेंड सर्कल है, किसी से भी बात है, हम कुछ बोलेंगे तो शायद उसको बुरा लग जाए। जी 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 तो हम सिर्फ इसलिए चुप रहते थे, जी। हम कुछ बोलते नहीं थे। हम्म। किसी से बात कर रही है नहीं कर रही, हमें कोई इंटरफेयर नहीं था उसकी बातों में। जी। हमारा काम ये था, वो सुबह उठी, उसको दूध नाश्ता जो भी था वो दे दिया, हम्म फिर उसके बाद खाना बना के उसको दे दिया। हम्म। वो अपने बर्तन तक कभी उठा के नहीं रखती, बर्तन मेरे बच्चे उठा के लाते थे उसके पास। अच्छा। सुबह से शाम हो जाती थी, बर्तन उसके पास ही पड़े रहते थे वहीं पे। खाना खाने के लिए भी उसे 20 बार बुलाना पड़ता था हमें गली से, कि जा दीदी को बुला ला, खाना खा लेगी, खाना खा लेगी। आप तब ये सब नहीं बातें आती थी तब करना, ऊपर ही भेजना पड़ता था क्योंकि हमें। हम, आप जो बात बता रहे हो ना इसका टोटली उल्टा बताया है हमें, कि हम लोग सब, मैंने सारे काम किए हैं, ये करा है वो करा है, सब कुछ कोई नहीं, मैंने उसे किया है। मेरे सामने बैठाना, मैं उससे हाँ, पूछूंगी तो सही। मैं बैठाऊंगा उससे मैं बैठाऊंगा। पूछूंगी क्यों, मैं तो उसे वीडियो दिखाऊंगी फोन में, अच्छा आपको नहीं पता। मैंने अच्छा। पूरी वीडियो बकायदा बना के रखी है, ये कि मुझे उसका डाउट था हम्म। कि वो एक ना एक दिन बदलेगी, क्योंकि हाँ। मुझे मोनू भैया की बात पे डाउट था। हम्म क्योंकि जब वो दोनों बात करते थे, हम्म। तो तुम हमसे, जब हमारे घर पे तुमने छोड़ा तो हमसे क्यों छुपा रहे हो बातें? सही बात है। कुछ तो कहीं तो कुछ बातें या तो तुम हमारे सामने शेयर करो बातें, बिल्कुल सही नहीं तो बात है। कान में खुसर खुसर मत करो। सही बात है। वो मुझे बड़ी बात चुभी, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने पहले ही वीडियो बना दी हाँ कि सही है। अब मुझे पता है कि कुछ भी हो सकता है। वही हम्म बात हुई। हम्म। अब जब वो बुरे तो आप ही बोलेगी तो बने। मैं उसे वीडियो दिखाऊंगी कि अब बताओ कि किसने काम किया, हम्म। महिमा ने किया या हमने किया। नहीं, बस आपका सामने खड़ा होना ही बहुत बहुत, उसके लिए वही हार्ट अटैक हो जाएगा। आप सामने खड़े हो जाओगे और बोलोगे ना, तो वो वहीं पे उसकी बोलती से टिपिक टिपिक हो जाएगी। बट हाँ, ये बात होगी, ये बात जरूर होगी। और बस मैं आपसे, बस अब वही है कि ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जिस दिन हो मैं आपको बुलाऊंगा, प्लीज आ जाइएगा उस दिन। कोई नहीं, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम्म। देखो, अगर मेरे कारण आपका घर बचता है तो जी इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। जी हम्म? जी अगर किसी का घर बच रहा है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि वो जी समय पे सुधर जाए, उसे समझ आ जाए। जी 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 जी। आपने तो खाना मैं खा भी लिया? यही कोशिश, नहीं मैं एक टाइम खाना खाती हूँ, मैं सुबह खाती हूँ, शाम को नहीं खाती। 11 बज गया, क्योंकि वो आपकी बेटी पूछ रही थी रोटी खाने के लिए। हाँ, तो मैं एक टाइम खाना खाती हूँ, मैं सुबह अच्छा अच्छा खाती हूँ, शाम को नहीं खाती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, और तो अभी वो आई आपके थी, घर पे? उसने खाना बनाया होगा तो वो मेरे पास आई है पूछने के लिए अच्छा 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 कि अच्छा। मम्मी खाना खाओगी नहीं खाओगी। और आप लोग की सबकी सबकी तबीयत तबीयत सब सही है घर पे? सब बढ़िया है, हमें कुछ नहीं हुआ, हम्म। परमेश्वर का धन्यवाद है। जी 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 सब कुछ बढ़िया है, जी हमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हमें ये हुआ है वो हुआ है, कुछ नहीं। जी।
छोटी मोटी तो तकलीफ देखो चलती रहती है जीवन में। हाँ इससे वो तो है, वो अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो है, तो जिंदगी है। जितने मेरे बच्चे मिस करते हैं ना भैया को, जी। भैया ने आज तक मतलब हम ही चले गए थे हॉस्पिटल, हमसे भी मना कर दिया था महिमा ने अच्छा, कि सुमन दीदी धीरज भैया आप हॉस्पिटल मत आना। तो वो इसके इसलिए मना पापा की कह थी? रहे अब तो मैं वो पता है नहीं, क्यों इसके मना किया पापा था? बोले अब तो हम जरूर जाएंगे हॉस्पिटल। पता है वो क्यों बोला ये था? क्यों क्योंकि मैं मना पहुंच कर गया। दिए? वो क्यों इसलिए मना कर रहा था? क्योंकि मैं वहां पे था। हाँ हाँ यही बात बोली थी हम्म। कि आपका नाम लेके कि वो आ गए हैं, हम्म। यहीं पे ही है वो, हम्म। और ये होगा, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपसे उल्टा सीधा बोलेंगे, आप ना ये मोनू, बोलेंगे इसके। मोनू की वाइफ आई इसके थी, आप पूछना उनसे कितनी उनकी बेइज्जती करी थी मैंने। ठीक है। तो हम्म। मोनू भैया ने भी हमसे मना कर दी थी कि आपसे वहाँ मत जाना हॉस्पिटल में। मैं कहा हम क्यों ना जाएं, तुम मत जाओ, हम तो जाएंगे। हम्म। मैंने, इसके पापा ने बोला, हम्म। मेरे हस्बैंड ने बोला महिमा से हम्म। और मोनू भैया से कि हम क्यों ना जाएं, हम तो जाएंगे, तुम मत जाओ, तुम्हें डर होगा किसी बात का, हम तो डर नहीं, हम तो जाएंगे जरूर, हम्म। हम क्यों, हमसे क्यों मना कर फिर रहे जब तक मैं आया, मैं हो। चला गया तब आप लोग आए ना? आप, हम पता है कब गए थे? हम गए थे, आप एक दिन पहले, शायद 2 दिन पहले निकले हो। तो अच्छा। हमारी चिराग भैया से बात हुई थी, तो कह रहे कि वो केस वेस जो कराया है उससे मतलब जिस दिन केस हुआ है ना उसके एक दिन बाद गए हम। हाँ तो फिर संडे को आए, मंडे को गए हो? हाँ क्योंकि मैंने संजय भैया का नाम सुना था, संजय भैया आए थे, हम्म। तो चिराग भैया बता रहे थे कि वो लोग आए थे, तो उन्होंने सारा मैटर सुलझाया, यहाँ पे खत्म कर दिया संजय सब जॉनसन। कुछ। हाँ संजय जॉनसन भैया जो गए थे। अच्छा, ओके ओके। तो इस वजह से मुझे तभी पता चला था, अगर हमें पता होती कि आप वहीं पे ही हो तो हमें क्या था, हमसे तो वो मोनू भैया भी, कांता आंटी भी मना कर रही कि तुम सुमन मत जाना, ये है वो है। असलियत पता लग जाती ना आप लोग आए थे तो मैं तो हॉस्पिटल में ही सब कुछ बोल देती, मैं तो पुलिस वालों के सामने बोल देती ये बात। मैं तो उनको भी अच्छी तरह समझा देती। ये बात वो खुद जानती है महिमा से, मैं डरती नहीं हूँ बात कहने में, और इसलिए वो मना कर रही थी कि मैं मुंह पे कहते वक्त चुपूंगी नहीं बात। वो मुझे आपका सामना इसलिए नहीं करने दे रही थी, ना चिराग का ना आपका। तो अच्छों को मैंने फोन कर लिया आज, मुझे लगा ये उसका नंबर है तो मैं ऐसे डायल कर रहा था। अच्छा, तो मुझे लगा क्योंकि इस नंबर से मेरे पास फोन आया था तो मुझे लगा ये उसका नंबर है। अगर उसका कोई नंबर होगा पर्सनल हाँ तो मैं आपकी इतनी हेल्प जरूर कर दूंगी भेज देना कि मुझे। मैं नंबर में उसका आपको लेके दे दूंगी। हाँ वो तो प्लीज क्योंकि भेज दीजिए। मेरे से अभी वो इतना नॉर्मली बात करती है, क्योंकि उसको पता है कि सुमन दीदी जब बिगड़ती है तो बहुत बुरी तरह बिगड़ती है। उसने देखा है मेरा गुस्सा। अच्छा। हाँ फिर वो मुझे मनाने लग रही थी, नहीं इधर आओ, तुम इधर आओ, सुमन दीदी इधर आओ। पहले लड़ाई करवा दी, फिर बाद में मुझे मना रही है वो। तो वो अच्छी तरह जानती है। और मैं उससे ये नंबर में जिस दिन गई उनके फ्लैट पे या जो भी, अगर हुआ नंबर उसका दूसरा कोई तो मैं पक्का आपको नंबर जो आईफोन वाला नंबर है ना, जो आईफोन में लगा हुआ है वो नंबर चाहिए। वो तो उसने उसमें से सिम निकाल रखी है। सिम निकाल रखी है? आईफोन तो उसने बंद करके रखा हुआ है फ्लैट में ही, वो नहीं चलाती वो। आईफोन तो हमने गिफ्ट किया था, उसे पता है आपको, उसके बर्थडे पे। तो वो वाला फोन तो उसने बंद करके रखा हुआ, वो चलाती है। एक तो उसके पास है अपना फोन, हाँ। और एक मम्मी वाला, वो हाँ। 2 फोन चलाती है वो ज्यादातर। अच्छा तो आईफोन नहीं चलाती है वो? आईफोन जब मैं नहीं हॉस्पिटल गया तो आईफोन था उसके हाथ में। आईफोन नहीं चलाती है वो। मुझे लग रहा है जो आईफोन में सिम है ना, हाँ। वो सिम उसने मुझे लग रहा है कुछ दिन के लिए फोन में डाली होगी, तो उसी से व्हाट्सएप चालू हुआ होगा, तो वो नंबर वो दूसरा है। हाँ वो नया नंबर लिया है उसमें, क्योंकि हमने उसको हाँ आईफोन के साथ। हाँ मुझे बताइए। उसे बोल रही थी कि मैं नया नंबर लूंगी दीदी, तो मैं ये नंबर बंद कर दूंगी। तो शायद हो सकता है हमसे बाद में ले लिया उसने नंबर। क्योंकि अगर हमने मेरे को पता चला तो देखो मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं ये नंबर हाँ आपको मुझे जरूर दे व्हाट्सएप दूंगी। कर देना आप। और आप डरना मत, अगर आपको बोले कि नंबर किसने दिया है तो बोल देना सुमन दीदी ने दिया। नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ बताने की। मुझे नहीं मैं उस टाइप का ही, मुझे मिला बस। भाई मेरे कांटेक्ट से मिल गया नंबर, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं उसका हस्बैंड हूँ, मेरा हक है पूरा। मुझे किसी से मुझे कोई डर नहीं है, और मुझे किसी का, मैं क्यों आपका नाम लूं, क्यों किसी को आप बीच में लाऊं मैं। तो बट वो ये हाँ कि हमने उसको नया आईफोन दिलाया, उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया। पता है आपको उसका बर्थडे आता है February 13 को, मेरा बर्थडे आता है March 13 को। उसने ना मुझे विश भी नहीं किया बर्थडे पे।
हम लोग उसे रेस्टोरेंट में लेके गए, साइबर सिटी में लेके गए गुड़गांव में। हमारा खाने खाने का बिल 10,000 रुपए आया, वो मेरे पापा ने पे किया। उसको हमने 1.5 लाख रुपए का फोन दिलाया, बर्थडे गिफ्ट दिया। उसको कोई बट वो कदर आपसे नहीं है। देखो प्यार तो बहुत करती है महिमा, नहीं करती प्यार आपसे मुझे। प्यार तो बहुत करती है। मुझे देखो बर्थडे पे कोई विश भी नहीं किया। कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं तो आपसे भी बोल रही हूँ कि उसे थोड़ा प्यार से बेला फुसला के कोशिश करो समझाने की, हो मैं सके। इतने ईमेल लिखता हूँ उसको, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। मैंने इतने ईमेल लिखे हैं उसको, इतने कोई बात ईमेल नहीं, लिखे हैं। फोन से ब्लॉक कर देगी। हाँ ब्लॉक है, फोन से घर से ब्लॉक। ब्लॉक कर देगी। जब आप उसके सामने खुद तो खुद खड़े हो जाओगे, वहाँ से तो ब्लॉक नहीं कर सकती ना। मैं नहीं जा सकता ना वहाँ पे, पुलिस ने मुझे मना किया जाना। मैं नहीं जा सकता, उसने तो कंप्लेंट कर रखी है मेरे खिलाफ। अच्छा। तो मैं ना ही जाऊंगा, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे। और मैं, आप एक बार मुझे बताओ यार, लड़की ऐसा बिहेव कर रही है, अगर हम्म मैं अपने पे लिटरली, मैं सही बताऊँ भाभी आपसे एक चीज, मैं अगर हम्म अपनी पे आया ना, और मैंने हम्म अगर जिस दिन मेरे दिमाग में ये आया कि भैया बस बहुत हो गया, खत्म हम्म ड्रामा, उस दिन ये लड़की हम्म। कहीं की नहीं रहेगी, पता है आपको। ये तो उसके कहीं की, पापा खुद टेंशन में है अभी। ये वो कहीं उसके की नहीं पापा खुद रहेगी। समझा रहे हैं इस बात को उसे कि अभी अगर वो आपका नाम लेके बोल देते हम्म उसके पापा महिमा के हम्म कि अगर वो इंसान अभी कुछ कदम उठाए हम्म तो महिमा तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम फिर हम्म खाली हाथ रह जाओगी। हम्म इसलिए पापा उसके बोल रहे हैं कि अभी समय है, हम्म अपने घर को संभाल लो, सुधार हम्म लो, हम्म। अपनी जिंदगी खराब मत करो। बस 1-2 महीने का और समय है, अगर 1-2 महीने में समझ जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं समझती है तो उसने अपने पैर में बस कुल्हाड़ी मार तो ली है, बस वही वैसे है। एक बात कहूँ मैं आपसे, बताइए। किसी को हस्बैंड और घर दोनों अच्छा मिलता है तो उस लड़की को कदर नहीं होती। सही बात है, और बिल्कुल सही किसी बात को है, कुछ नहीं मिलता लेकिन वो कदर बहुत करती है। बिल्कुल सही बात है। पता है मैंने उससे बोला, मैं कहा अगर तुम्हारी शादी इतनी अच्छी घर में हुई है, जी। इतना अच्छा लड़का मिला है, तुम्हें समझता भी है, सब कुछ है। मैं कहा अगर महिमा मैं होती ना तो मुझे तो इतना मतलब था, बस अपना काम करो, हम्म। खाओ पियो, अपना रेस्ट करो। मैं कहा यार मैं तो आराम से रानियों की तरह रहती हूँ, कि तुम पता नहीं कौन सी जिंदगी में जी रही हो। बस तो क्या बड़ी बताऊं। हंस के बोलने लगी, हम्म दीदी आपको पता नहीं है मैं कैसे हैंडल करती हूँ। सही बात है। कैसे हैंडल करती हूँ पता है, मैं बताऊं आपको अब, उसका डेली हम्म शेड्यूल बताऊं। हम्म सुबह 9 बजे उसकी नौकरी स्टार्ट होती है, ठीक है। हम्म। 10 बजे उठती है, 9 बजे 9 बजे उठती है, और 9 या 10 के This बीच में। call is now being recorded. हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो 9 से 10 बजे वो उठती है, और हम्म क्या बोलते हैं, और क्या था, हाँ, 9 से 10 बजे उठती है, अपना काम करती है, काम करने के बाद खाना खाती है, और फिर से अपना काम खत्म करती है 6 बजे, 6 बजे तक। हम्म और 6 बजे के बाद 1 घंटा हम्म पहले जब रह रही थी, तब अभी मम्मी से बात करती थी, और हम्म उसके बाद 10 बजे सो जाती थी। हम्म। अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें मतलब क्या बैलेंस कर रही है, क्या क्या कैसे क्या सह रही है, मुझे तो नहीं समझ में आता। अब उसके, अब मैं वही तो कह रही हूँ, उसका माइंड जो डाइवर्ट हो चुका है, जी या उसका माइंड किसी ने डाइवर्ट कर रहा है या कोई कर रहा है अभी। उसको जी जिस तरीके से रहना चाहिए, जी। जब शादी हुई थी आपकी, हम्म तो पहले तो बात उसको इधर उधर, मैं तो ये कह रही थी उसको जॉब पे जाने ही नहीं देते आप उस दिन, महीने 2 महीने उसको घर नहीं रहने देते। अब उसकी खैर जॉब भी, हाँ उसकी जॉब भी पता है अभी खतरे में आ गई थी, अभी अच्छा जल्दी में। अच्छा। ऑफिस वालों ने भी उससे बोल दिया था। हम्म तो कह रही है एक तो मुझे जॉब की टेंशन है दीदी, एक मुझे पापा की टेंशन है, हम्म और एक आपके लिए बोल रही थी, एक उधर से टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है। हम्म। टेंशन क्या है, कुछ भी टेंशन नहीं है, मगर तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो सब कुछ सही हो जाए, बिल्कुल पापा भी बिल्कुल ठीक और तुम भी ठीक, बिल्कुल। और अब आराम से। मैं बताऊं, जिस दिन हम्म मेरे साथ रहना स्टार्ट करेगी ना, उसके पापा एक हम्म। हफ्ते के अंदर सही हो जाएंगे, पता है आपको। अब मैंने उससे ये भी बोला था, चलो ठीक है, हम्म। तुम कोशिश करो रिश्ते के बनाने की, जी काम तो वही आएंगे, तुम्हारे अपने रिश्ते हैं। सही मैंने बात उससे है, ये भी बोला, मैं कहा हम कितने दिन है तुम्हारे साथ, सही बात है, हम उतने दिन है जितने दिन हमारी जान पहचान है, सही बात है। बाकी हम तुम्हारे अपने सगे नहीं है। क्योंकि देखो हम चाहे कितना भी कर लें, हम्म हम कितनी भी कर लें, लेकिन जो अपना होता है ना, वही अपना होता है इंसान के लिए। हम्म।
ये तो सच क्योंकि बात है। भैया आज भी चिराग भैया के लिए रोते हैं, वो उनके लिए आज भी वैसा ही है। महिमा भी और वो भी दोनों को समान समझते हैं। नहीं है अभी ही समान। मैं कह रही दोनों हूँ महिमा के पापा जो है ना, वो जी इतने शांत स्वभाव के इंसान है ना, जी। बहुत ही शांत। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना, हम्म। कभी किसी से कुछ नहीं बट बोलना। महिमा तो इतने धमका अच्छे के रखती है इंसान ना, देखे हैं मैंने वो लाइफ में। महिमा धमका के रखती है। महिमा तो लड़की है उनसे। हाँ। वो तो दिन भी लड़ रही थी जिस दिन हम हॉस्पिटल में गए थे। मैंने अच्छा। नर्सिंग स्टाफ को इशारा किया उंगली में, मैं इसको बाहर भगा दो। हम्म तो नर्सिंग स्टाफ बोली, कह रही हम्म तुम बाहर जाओ, हम्म। तुम यहाँ लड़ने के लिए थोड़ी ना बुलाई, निकलो यहाँ से बाहर अरे तो उसने केबिन बड़े में से। तमाशे करे वहाँ पे, बड़े तमाशे करे उसने वहाँ पे, हॉस्पिटल में ही बड़े तमाशे करे। तो उससे तमाशा करने से क्या हुआ? उसकी भी बेइज्जती हो रही है और उसके पापा की भी हो रही है। उसी और क्या पूरा गाजियाबाद थू कर रहा है, हम्म? जो कोई आज जितनी उसके मतलब रखने पापा को की तैयार अच्छी नहीं सी है उनसे। रिस्पेक्ट थी, सब खत्म, सब मिट्टी में, उसने एक बार मिट्टी में मिला दी सारी, ये सारी सब मिट्टी कुछ में, करके। सब मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ खराब कर क्योंकि वो खुद तो अपनी जिंदगी में देखो आग लगा रही है, दिया। खुद ही लगा साथ रही है वो। साथ पता नहीं कितनों की जिंदगी अभी आग लगा रही है वो। सही बात कुछ है, नहीं पता उसको अभी, सच्ची बताऊं तो। सही बात, सही बोल रहे हो आप, नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें तो यही नहीं पता थी वो रह कहाँ रही है, हमें तो ये पता थी। हम्म हमने जैसे पूछा हम्म कि मतलब फ्लैट पे जाती है क्या, तो कह रही फ्लैट पे मैं अकेले कैसे रहूंगी। हम्म तो अब हमें यहाँ के घर पे मतलब आए थे तो हमें पता चला ऐसे ही हम्म जो भी था कि उनके घर पे रह रही है वो, हम्म। कोई पास्टर है उनके वहाँ पे। हाँ, नंद किशोर। हाँ, हाँ नंद किशोर पता नहीं क्या था। हम्म। तो अब हमारी एक सिस्टर है जो संजय जॉनसन के चर्च में जाती है। ओके। मेरी उनसे बात हुई क्योंकि मेरी सिस्टर को खुद बुरा लगा था। कह रही कि तुमने अपने घर पे क्यों रखा, तुमने मना क्यों नहीं करी। सही बात है। वो उन्होंने मेरे को ये बोला। हम्म तो अब वो हॉस्पिटल में जो भी उन्होंने मतलब संजय भैया ने सुना हमारे बारे में तो उनको बताया, उन्होंने हमें बताया। तो बोल रही थी कि तुझे मना करना चाहिए था, मोनू अपने घर पे रखता ले जाके। सही बात है। और मोनू तो वो मोनू के लिए बोल रही थी खुद कि मोनू बीज बो देता है और सबको बुरा बना देता है। तो वो यही कह रही थी कि तुमने अपने घर पे मना क्यों नहीं करी रखने के लिए, तुमने अपने घर पे क्यों रखा। सही बात है। अब देखो हम किसी को भगा नहीं सकते मैं अपने आपको एक घर बात बताऊं, अगर उस जिस दिन मम्मी की डेथ हुई ना, उसकी मम्मी की डेथ हुई, मेरे घर पे, मेरा घर 6 बेडरूम है मेरे घर पे। अच्छा, ठीक है, आप 2 फ्लैट है हमारे पास। मेरे घर पे लेके आती, पूरा फ्लैट उसके नाम पे होता और उसके फादर की A to Z टेक केयर होती, बढ़िया से बढ़िया खाना। उसके फादर और मैं सामने बैठते, महिमा और मैं सामने रहते। उसके फादर सही नहीं होते क्या, ये सब चीजें देख के? बिल्कुल होते। हमारे पास हमें कोई तो कमी मम्मी नहीं की है। भी देखो, हमें मम्मी की भी तब पता चली थी जब वो ग्रेवयार्ड पहुंच चुके थे। अच्छा। हम तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे जी। और मैं घर पे थी। मतलब मैं भी शायद उस टाइम ड्यूटी कर रही थी, ड्यूटी से आई हुई थी, मेरी छुट्टी 4 बजे हो जाती थी। ओके। तो मेरे हस्बैंड ने फोन करा कि ऐसे से बात हो गई है तो और वहाँ चलना है। तो फिर मेरे पास मोनू भैया ने करा कि जल्दी पहुँचो, जी। जल्दी पहुँचो। हमें जगह का ही नहीं पता था हम कैसे पहुँच जाए। तो फिर पूछते पूछते मेरे हस्बैंड आए, कह रहे कि वहीं खड़ी रहना, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो मैं खड़ी रही, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई क्योंकि हमें ये भी नहीं पता, हमें यकीन ही नहीं था कि वो एक्सपायर हो चुकी है। मुझे तो महिमा ने क्योंकि इन्फॉर्म ही नहीं हमसे किया। 2 पहले मुझे महिमा ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। वो पता बीमार है या कुछ है, ऐसा कुछ था ही नहीं उनके अंदर। तो ये देखो, अब क्या ही बोलूं मैं अपनी, जब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, खुद डॉक्टर बन रहे थे घर में बैठ के, तो हो गया सीन। और ये तो हमने तो इतनी भाग करने इधर उधर करके हमने ये कर भी लिया है जी। लेकिन अगर वो जैसे उसने यहाँ हमारे घर व्यवहार रखा है ना, जी। किसी डॉक्टर को ना चेकअप कराना, वो मार बाहर देती, नहीं ले जाना है, वो मार देती, तो वो भैया पता है कुछ भी हो सकता था। पर वो हमें मार इस देती। बात का डर था कल को हमारे घर पे अगर भैया को कुछ हो जाता तो चिराग भैया की नजर में हम बुरे हो जाते कि चिराग हमने छोड़ता उनके नहीं, पापा फिर को। पता है चिराग नहीं छोड़ता, क्योंकि यहाँ तक बात आ गई थी कि हम FIR करने वाले थे धीरज भाई के ऊपर। यहाँ तक बात आ गई थी, बट हमें वही है, बस 1 जून हुआ और वो अब वहाँ ICU में एडमिट हुए। अगर ये जून 5 तक हो जाती ना बात,
तो लिटरली बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं और चिराग हम दोनों पुलिस में इन्फॉर्म करने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ कि वो हॉस्पिटल चले गए उसी समय। आपको पता है उनकी क्योंकि मदर मुझे की डेथ हुई है। मुझे लग रहा है इस बात की भनक उसको पता चल गई थी, मोनू भैया को। हम्म, और ये मोनू भैया से ही इसकी बात हुई थी, क्योंकि ये हमारे यहाँ हम्म, से रोज फ्लैट के लिए बोल के जाती थी, तो रुकती थी मोनू भैया के घर पे। हैं? वहाँ से मतलब 8 बजे लॉकडाउन लग जाता था, ओके। वो तो हमारे घर पे मोनू भैया छोड़ना आते थे उसे। कितने दिन मोनू भैया छोड़ना आए थे स्कूटी तो पे। वो ये उनके घर पे रहती थी? मतलब यहाँ से सुबह निकल जाती थी, मैं फ्लैट जा रही हूँ, सफाई करानी है, सैनिटाइजर करवाना है। वहाँ से किस टाइम से आती थी, किस टाइम से पता नहीं, हमें तो पता कैसे चलता था कि अकेले मोनू जाती थी? भैया छोड़ने। अकेले की देखो, इस बात की मुझे भी कंफर्म नहीं है, अकेले कर रही थी या करवा रही थी काम को, इस बात की मुझे कोई नॉलेज नहीं। ना तो हमें वही कब ये की बात बताती है? थी। अभी जब हमारे यहीं पे रह रही थी, उस बीच बीच जाने में से जाती रहती? मतलब बीच बीच में जाती रहती जब थी? हम, हाँ, जाने से अच्छा। 2 हफ्ते पहले से, जब ये हमारे यहाँ से गई है ना, हाँ। उससे 2 हफ्ते पहले से जाना शुरू करा है इसने। और फिर हमसे बोलना भी छोड़ दिया इसने, बिल्कुल हमसे बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया इसने। हम खाना देते थे तो मना कर देती थी, मुझे नहीं खाना, ऐसे बोलती। तो मोनू भैया कह रहे हमारे यहाँ के रोती थी, और हमारे यहाँ के रोती थी, तो हमें उनकी बड़ा वाइफ दुख को, होता है, ये मोनू है। भैया की वाइफ को प्रॉब्लम नहीं है कुछ इससे? पता नहीं मुझे, तो मैं अभी इस बारे में नहीं कहती, ठीक है। क्योंकि मैंने एक दिन रास्ते में आ रही थी, तो मैं इसके साथ ही गई हुई थी नगर निगम ऑफिस। ओके। वो मम्मी का, जो अपनी मम्मी का डेथ डेथ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गई, तो हम्म। मैं साथ में ही गई थी। तो एक दिन हम वहीं से निकल के आ रहे थे मोनू भैया के घर के सामने से, ओके। तो मुझे काफी तेज प्यास लग रही थी, गर्मी हो रही थी। हम्म। तो मैंने कहा महिमा चलो मोनू भैया के घर होते हुए चलते हैं, पानी भी पी लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। हम्म। तो कह रही नहीं नहीं, मैं रास्ते में से किसी के घर नहीं जाती। तो बाद में जब फ्लैट पे जा रही है, तो तुम जब कैसे जा रही हो फिर उनके घर पे, कोई किसी बाद और में के साथ कैसे जा जा रही रही हो होगी? मेरे साथ रहने? किसी तो और के मैंने साथ ये जा बात रही होगी। बोली, मैं कहा बाद में कैसे चली गई तुम्हारे घर पे? मोनू भैया से बोला मैंने, हम्म। मगर जब मेरे साथ रहते हुए मैंने तो बोला था कि चलो यहाँ पानी वानी पी लेंगे, प्यास लग रही है मुझे, हम्म। थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, फिर चलेंगे घर पे, जाना ही तो है घर पे। हम्म। तो मगर इसने मुझे जवाब दिया नहीं मैं नहीं जाती, मैं अपने घर सीधा, मैं कहीं जाती हूँ तो अपने वहीं जाती हूँ, मैं अपने सीधा घर जाऊंगी। तो मैंने कहा बाद में अकेले गई तो तब क्यों रोज जा रही है मोनू भैया के घर पे? वहीं से ही आ रही है फिर तो रोज डेली। यानी हमें कुछ और दिखाना चाह रही है और उनको कुछ और और दिखाना उनकी चाह वाइफ रही भी जॉब करती है क्या मोनू भैया की? है। नहीं, वो घर पे रहती है, वो कहीं जॉब नहीं करती, वो घर पे ही रहती है। अच्छा। चलो कभी बात होगी, आप जो भी बात होती है, जो हम्म। इसने हमारे बारे में बोला है, नहीं, मैं आपको बुलाऊंगा, मैं कोई प्लीज, नहीं। बस वही है कि प्लीज आइएगा, चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी क्योंकि उस टाइम पे। क्योंकि जो उसने बातें बोली है कि मैं ही सारा काम करती थी, तो मैं हाँ, उसको ये बात जरूर क्लियर करूंगी, उसने क्योंकि ये बिल्कुल बात बोली है। उसने बोली है जो गलत बोली। बिल्कुल बोली है कि मैंने ये करा, मैंने हम्म, वो करा, सब कुछ मैंने किया, मैं दिन रात सेवा हम्म। करती थी, ये करती थी दिन रात, मैं अगर भी तुम, सोती नहीं अगर थी, वो ये सेवा करती थी। करने वाली होती ना, मैं आपको बताऊं, तो वो हम्म। आपका घर छोड़ के यहाँ नहीं आ रही होती। सही बात है, सही बात है। आपको नाश्ता बनाने वाली तो बात थी। हम्म। अरे हर पत्नी का फर्ज होता है अपने पति को नाश्ता, हम्म। खाना बनाने, देना, हम्म। ये सब। हम्म। तो क्या है, कितना नाश्ता खा लेता है आप लोग? तो मुझे लग रहा है मात्र मात्र थोड़ा बहुत वो नॉर्मल जो नाश्ता करते हैं वो मैं कर लिया। बताऊं, मेरा हर दिन अब नाश्ते की बात, मैं हर दिन जोमेटो स्विगी आपको पता है ना, तो जोमेटो हम्म, और स्विगी, मैं डेली जोमेटो और स्विगी से खाना मंगाता हूँ। मेरा मान हम्म, ना ना करके 900 1000 रुपए डेली खाने पे खर्च होता है। तो मेरी हम्म, मम्मी ने बोला यार तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी वाइफ है, वाइफ से बोलो वो पैक करके देगी खाना, तुम क्यों इतना पैसा खराब करते हो खाने पे वहाँ पे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अब बुरा मान गई वो कि मैं क्यों बनाऊं भाई नाश्ता। तो अब आप देखो कि, और ये नाश्ते के लिए बोल दो तो मेंटल टॉर्चर कर दिया, ये कर दिया। मतलब कोई बात स्थिर नहीं, कोई किसी बात पे स्थिर नहीं रहती है। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी ये बोल दिया कभी वो बोल दिया, कभी पैसे मांग लिए, भाई तुम्हारे पास तो बड़े पैसे हैं, तुमसे पैसे मांग अच्छा, लिए।
अरे भैया कोई नहीं, जब seriously, ये बात होंगी सामने बैठ के तो कोई नहीं, आप हमारे पास कॉल कर लेना। मैं आपको कॉल करूंगा। हम आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कॉल करूंगा ठीक है, आपको। बाकी आप टेंशन फ्री रहो, कोशिश तो हम यही करेंगे आपका रिश्ता बचा रहे। मेरी भी समझाएंगे फिलहाल हम यही भी उसे। कोशिश है। देखिए कभी भी ना चीजों को इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, और कभी भी किसी इंसान की भलाई का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए कि उसके आपके ऊपर से विश्वास उठ जाए। जी जी जी, तो बिल्कुल। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है। मुझे हर जगह से उसने ब्लॉक कर रखा है, मुझे लगा ये नंबर उसका है। नहीं, ये नंबर मेरा है हाँ और तो आप एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हो मेरे मैंने पास, आपको ऐसी कोई व्हाट्सएप पे बात भी, नहीं है। मैंने अगर आपको याद होगा मैंने इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे महिमा को भेजा मैसेज। अच्छा। हाँ तो वो आपके पास आ गया, वो आया होगा, तो मुझे लगा वो महिमा के पास है। मुझे मुझे तो मैंने सोचा यार इसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, यहाँ से क्यों नहीं ब्लॉक करा, चलो मैं इस पे कॉल करता हूँ। फिर कॉल करा तो फिर आपने उठाया फोन, तो फिर मैं आप तो आपको नहीं जानता हूँ, अब तो मुझे तो पता नहीं, नहीं है। मैं तो नंबर नया देख रही थी, मैंने कहा ये नंबर पता नहीं किसका है। जी कोई नहीं, एनी टाइम अभी आपको भी लगे तो आप सेव कर लो, कोई मेरा बात नाम नहीं, कॉल प्रशांत कर है, लेना। आप ठीक है। सेव कर लीजिए। और हाँ मैं करूंगा आपसे बिल्कुल। अभी तो मैं फिलहाल इंदौर में हूँ, मैं यहाँ पे हूँ भी नहीं दिल्ली एनसीआर में। जब भी मेरा आना होगा मैं आपको जरूर बुलाऊंगा प्लीज, क्योंकि आपकी बहुत ठीक है, मदद मैं आ चाहिए होगी। जाऊंगी, बिल्कुल आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू, आपने बात किया, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। वेलकम।